नमस्ते विश्वनाथ जी। नमस्ते, राम राम। फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं आन्विक शिकी विद सात्विक पे। थोड़ा नया नया लगा इसलिए कर दिया उधर। पर अब थोड़े दिनों में नवरात्रि या तो आने वाली है या तो नवरात्रि चल रही होगी। थोड़ा लॉन्च डेट देख लेंगे हम। पर ये वो फोकस से ही ये शूट किया जा रहा है आज का पॉडकास्ट। बहुत बढ़िया। बिकॉज आपके पास जो आपके अपने खुद के चैनल पे आपने जो वीडियो बनाया ना, उसमें आपने बहुत अमेजिंग चीज़ें बोली है। पर उसके पहले आपकी खुद की जो साधनाएं हैं, आपका जो खुद का जो गुरु परंपरा है, वो क्या है? वो किस तरीके से गई और आपने अब जो आज आपकी सिद्धियां हुई है, साधना चल रही है, नहीं, वो मैं कैसे चली? ऐसे सिद्धि नहीं बोलते, सब ठीक बात नहीं होती। देखिए, गुरु परंपरा मैंने बताया हुआ है कि जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी हैं, उनकी परंपरा से मैं हूँ। अच्छा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट परंपरा है। और मेरे जो गुरु हैं वो भी जीवित हैं, जो मेरे परगुरु हैं वो भी जीवित हैं। बस परगुरु जो हैं वो उन्होंने संसार त्यागा हुआ है, तो वो अपने वन में वास करते हैं और वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता। उन्होंने ऐसा माया जाल फैला रखा है कि वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच पाता। वो सिर्फ उनके जो शिष्य हैं वही उनके पास पहुँच पाते हैं। और हमारी जो परंपरा है वो विद्याओं की साधना करती है। तो जैसे श्री विद्या है, महाविद्याएं हैं, जो 9 देवियां हैं, भैरव हैं, जो जितने भी विद्याएं होती हैं सृष्टि में, उन सभी विद्याओं की साधना हमारी परंपरा में होती है। ओके, तो फिर ठीक है, नवरात्रि का समय है ये तो बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छी बात तो चालू करते हैं। ये आपने जो पहला चीज़ शुरू की, श्री विद्या, ये मैंने ना इसके बारे में सुना नहीं है, और सुना है तो मेरे को पता नहीं एक्चुअली क्या है। तो ये श्री विद्या होती क्या है, दिखती कैसी है, हम उसकी भक्ति या साधना क्यों करते हैं और उससे क्या मिलता है। है देखिए, किसी सब कुछ श्री ही है इस सृष्टि में, को? ओके। है ना। श्री में 3 अक्षर हैं, श, र और ई। हाँ जी। मैंने अपने चैनल में समझाया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। आप जाके चैनल में जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। पर बेसिक अगर मैं बता दूं, इस सृष्टि में सब कुछ श्री ही है। ठीक है, श, र और ई। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो एको हम बहुत श्याम, जब मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, ये इच्छा शक्ति। ज्ञान शक्ति उसके छुपे हुए, उसमें घुसे हुए, उसमें निहित तत्वों के साथ। और क्रिया शक्ति, उसको संपन्न करना। तो इस सृष्टि की जो मूल अवस्था है और जो सृष्टि की करंट अवस्था है, वर्तमान अवस्था है, ये सब कुछ श्री हैं। और हर एक वस्तु में श्री की ही साधना हो रही है। अगर आप ललिता सहस्त्रनाम में देखें तो उसमें मेंशन्ड है, सृष्टि कर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायण। 5 कृत्य हैं हमारे: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तिरोधान मतलब निग्रह, मतलब आपके ऊपर आवरण डाल के भेजा गया। आपको कुछ याद नहीं कि क्या था, आपको सत्य चल गया पता, आपने शरीर छोड़ा, मूल तत्व पे पहुँचे, सत्य चल गया पता, लेकिन आपके ऊपर निग्रह करके, तिरोधान करके डाल दिया गया वापस। मतलब अगर एक सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो बेसिकली आप जब मर जाते हैं, वापस जब वो मूल तत्व में मिलते हैं, वापस जब आप पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, तो आपको अपने पिछले जन्म का यूजुअली कुछ याद नहीं होता। पिछले जन्म का आपके एग्जिस्टेंस का कुछ नहीं याद रहता। आपको आपके ऊपर आवरण डाल के, तिरोधान करके, आपका निग्रह करके डाल दिया जाता है वापस आपको लैंग्वेज सीखनी होती है, सब वापस कुछ। आपको, हाँ। और फिर आप पे अनुग्रह होता है और फिर आप वापस आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सृष्टि कर्त्री ब्रह्म रूपा, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करती है। गोप्त्री गोविंद रूप में, गोविंद के रूप में उसकी स्थिति करती है। संहारिणी रुद्र रूप, रुद्र के रूप में संहार करती है। और तिरोधान करीश्वरी, ईश्वर के रूप में तिरोधान करती है। ईश्वर एक देव हैं। सदा शिवानुग्रहदा, अनुग्रह सदाशिव के रूप में करती है। तो इस सृष्टि में जितने भी पंचकृत्य हो रहे हैं, और जो माँ ललिता का जो विग्रह है, अगर आप उसे देखें तो 4 पाँव हैं उसके, ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर, ऐसे सर पे लेके बैठे हैं उनके आसन को। उनके ऊपर सदाशिव लेटे हुए हैं और फिर उसके ऊपर माँ ऐसे विराजमान लेके है। नीचे वो खुद बैठे हुए। आसन के पाए, वो खुद पाए हैं आसन के। जो आसन के जो पाई, ओह, जो 4 पाई होती है ना, वो एक पाई है। ओके। ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र और ईश्वर। ईश्वर। और हम उसके ईश्वर ऊपर तो हम ईश्वर को ही तो ये मानते हैं ना, आप बोल रहे ईश्वर ईश्वर देव देव है। है। उनका विग्रह गुप्त रखा गया, बताया नहीं जाता। ओके, अब ठीक है। वो उस अलग पे बात है कि लोग ईश्वर के नाम पे अब बोलने लगते हैं। आसान है बोलना, क्योंकि जो देखिए क्या होता है ना, विद्या के 2 पार्ट हैं, शक्ति तत्व है और शिव तत्व है। ठीक है, शब्द ब्रह्म है, अर्थ ब्रह्म है, प्रकाश है और विमर्श है। तो जो मूल जो शुद्ध विद्या तत्व है, उसमें ईश्वर आते हैं, सदाशिव आते हैं। तो वो माया के परे का तत्व है।
तो उसकी साधना आप मनुष्य शरीर में नहीं कर सकते, इसलिए वो दी नहीं जाती। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को ईश्वरी तिरोधान कर रहे हैं तो ईश्वरी हो गए सब, लेकिन ईश्वर एक देव है, उनका एक पर्टिकुलर विग्रह है और वो गुप्त है, वो सिर्फ साधना के का ही विषय है, वो ऐसे नहीं दिया जाता। ओके, ठीक है, तो फिर आगे आपका डिस्क्रिप्शन दीजिए ना ललिता जी। हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि तो ये जो पंचकृत्य है जो ये सृष्टि में हो रहा है, ये शक्ति ही कर रही हैं, देवी ही कर रही हैं। तो जो उनकी श्रेष्ठतम अवस्था है वो श्री है। आप वो बता रहे थे कि इनकी जो चार पाई है वो तो हो गया ना, उसके ऊपर सदाशिव लेटे हुए हैं, फिर ललिता माँ बैठी हैं, तो ललिता माँ जो है वो उनका व्यक्त विग्रह है। व्यक्त एज इन जो दिखता है। व्यक्त विग्रह मतलब जो मुख्य देवी है वो महात्रिपुर सुंदरी हैं। महात्रिपुर सुंदरी का रूप असंभव है देखना। ओके, है ना, उनका रूप स्वयं मतलब ब्रह्मा गोविंद रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं देख पाए, क्योंकि ऐसा एक इंसिडेंट, एक कहानी आई थी, महाकाल संहिता में है ये, कि बहुत सालों तक दिव्य वर्षों तक, 1000 दिव्य वर्षों तक विष्णु जी ने और महेश, मतलब विष्णु और महेश महादेव ऐसा कह लीजिए, उन्होंने गुह्य काली की साधना करी। तो इतने दिव्य वर्षों तक साधना करने के बाद गुह्य काली जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि माँ, हम आपको नहीं देख सकते, अगर हम आपको देखने गए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं देख सकते? हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप हमें कृपया सौम्य रूप में दिखाएं। फिर उसके बाद उन्होंने कामकला काली के रूप में आई, तब वो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी परछाई भी नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, तो हम आंखें बंद थी, हम परछाई भी नहीं देख पा रहे, वरना हम समाप्त, अगर हम देख लिया आपको तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर वो भद्रकाली के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। ओके, खैर, तो ये एक रूप है महात्रिपुर सुंदरी, ये व्यक्त रूप है। जो भद्रकाली वो व्यक्त रूप है, कामकला काली व्यक्त रूप है, गुह्य काली भी व्यक्त रूप है, लेकिन वो गुह्य है। महात्रिपुर सुंदरी का तो रूप ही डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है तो किसको पता ही नहीं हो कैसे दिखती है? कैसे, जब क्षमता ही नहीं है देखने की। तो जो ललिता वो उनका व्यक्त विग्रह है, तो वो दिख गया और उसको बता वो दिया। वो उन्होंने दिया है। जब वो इंसिडेंट हुआ था, आप पता नहीं, मैंने चैनल में दिया, आप जाके देख सकते हैं, रिपीट नहीं करूँगा, कि भाई सब मतलब कौन है जो सब कुछ चला रहा है। ऐसे करते करते वो अंत पे पहुंचते हैं देवताओं के बीच में। ये मैं बिल्कुल ब्रीफ में बोल के निकल रहा हूँ, ये मैंने चैनल पे दिया है, समझाया, उसको आप जाके देख सकते हैं। फिर अंत में निकल के आता है कि भाई ये जो बाला रूप में आती हैं, तो देवता पूछते हैं कि आप कौन है, आपकी साधना हम कैसे करें। तो उन्होंने कहा मेरी साधना ऐसे संभव नहीं है, पर मैं आपके लिए एक सहस नाम दे के जा रही हूँ, और ये ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में दिया गया है कि मैं एक ऐसा सहस नाम आपको दे के जा रहा हूँ जिससे आप मेरे व्यक्त विग्रह को माँ ललिता के रूप में पूज सकते हैं, और वही ललिता सहस्त्र नाम है। और श्री विद्या तो बहुत बाद की चीज़ है, बिना श्री यंत्र के श्री विद्या नहीं हो सकती। तो श्री यंत्र पहला पड़ाव है, ठीक है, और श्री यंत्र भी सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध परंपरा से सिद्ध श्री यंत्र होना चाहिए। फिर उसकी पूजा की विधियाँ होती हैं, फिर वो अलग अलग तरीके से दी जाती है। यंत्र मतलब होता है यम धातु से बनता है यंत्र, वो भी मैंने बताया। मेरे चैनल पे ना श्री विद्या के लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाए, जो सिर्फ श्री विद्या के जो मेंबर्स हैं वही देख सकते हैं। अच्छा, तो आपका मेंबरशिप लेना पड़ता है? वो श्री विद्या के लिए है सिर्फ श्री बाकी तो सब देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ श्री विद्या के जो वीडियोस है, क्योंकि वो बहुत, देखिए श्री विद्या बहुत दुर्लभ विद्या है, तो बहुत गुड़ है, बहुत डेप्थ में गूढ़ है, बहुत दुर्लभ है, और श्रेष्ठतम विद्या है, ठीक है। अब वो आपने देखा होगा, आप कितने लोगों से आप जाके रास्ते में जाकर श्री विद्या पूछिए, कितनों को पता है? नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ एक्चुअली, अच्छे वे में। इस दुनिया में अगर आप लाखों लोगों को पकड़े तो कुछ 100-200 लोग होंगे जिनको श्री विद्या के बारे में सुनने को मिलेगा। वैसे अगर आप लाख लोग पकड़े तो कुछ 100-200 होंगे जिनको श्री विद्या के किसी भी प्रोसेस में करने का मौका मिलेगा। वैसे अगर लाख लोग पकड़ें तो 100-200 लोग होंगे जो श्री विद्या के प्रोसेस को पूर्ण कर पाएंगे। और वैसे अगर 1,00,000-2 लाख लोग पकड़ें तो उसमें से कुछ 10-15 लोग ऐसे होंगे जो श्री विद्या को पूर्णतः सफल रूप से करके कृपा ले पाएंगे। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, बहुत ही गूढ़ विद्या, लेकिन आपको उतना हाई लेवल तक नहीं जाना है। तो अभी आप तो गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम में आपका जीवन ठीक से चले, सुगठित रूप से चले, सुगम रूप से चले, इसलिए श्री विद्या के जो सिंपलेस्ट प्रोसेसेस हैं, जैसे श्री यंत्र की पूजा हो, ये सब चीज़ें, ये आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, वो प्रॉपर तरीके से किसी गुरु के द्वारा सिद्ध करके ही दी जाती है, तभी होता है। ओके, तो क्या श्री विद्या 10 महाविद्या की एक पार्ट है? 10 महाविद्या है। देखिए, विद्या का मतलब क्या होता है?
विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरी। सुना होगा आपने, ये दुर्गा सप्तशती में है। 11वां अध्याय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यथा स्थितासि अपांग स्वरूप से ताप्यते कृतस्मरंग वीर्ये। इसको पूरा में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, मेरी भी जीभ लड़खड़ा रही, क्योंकि ऐसे बैठ के नहीं पढ़ा जाता है इन्हें। तो उसमें ही आता विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, जितने भी देवी के भेद हैं वो विद्याएं हैं, और जितनी भी विद्याओं में महती विद्याएं हैं वो महाविद्याएं हैं। विद्याओं में भी जो महती विद्या हैं वो महाविद्या हैं, और श्री विद्या मुख्य है। अच्छा, तो मतलब 10 महाविद्या के भी ऊपर वाली विद्या है? नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। मुख्य, देखिए क्या होता है कि हम बहुत जब जल्द मुख्य कह रहे तो मैं क्या नहीं, हम क्या करते हैं ना, हम बहुत जल्दी हायरार्की बना देते हैं। तो ऐसा नहीं कि विष्णु के ऊपर शिव हैं, शिव के ऊपर कोई, ऐसा ऊपर नीचे कुछ नहीं है भाई। चींटी भी उतनी इंपॉर्टेंट जितनी आप हैं। अगर वो चींटी वहाँ नहीं लेके जाएगी खाना तो आपको पेट नहीं मिलेगा, आप जीवन नहीं जी पाएंगे। तो क्या आप इंपॉर्टेंट, चींटी इंपॉर्टेंट है? कोई ऊपर नीचे नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, विष्णु जी अपना काम कर रहे हैं, रुद्र अपना काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, माँ काली अपना काम, माँ काली का काम रक्त बीज का संहार करना, वो कर रही हैं। भाई महिषासुर को तो वो नहीं मारेंगे ना, वो तो देवी दुर्गा ही मारेंगी उनको। तो सबको अपना अपना काम है। लेकिन उसी रूप में आपके गणेश जी का अलग काम है, उनको गेट पे खड़ा कर दिया कि भाई कोई अंदर नहीं आ पाए, बस उनसे परमिशन लेके आपको घुसना है। ठीक है। तो कोई भी नहीं, शिव जी भी नहीं घुस पाते। हाँ, सबका अपना अपना काम, उन्हें मारना। तो इसका मतलब क्या शिव जी गणेश जी से बेटर हो गए उनसे? ऐसा नहीं है भाई। शिव जी अगर राम राम का जाप करते हैं तो क्या राम उनसे बेटर हो गए? राम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो कौन बेटर हो गया फिर? ऐसा नहीं है। सम्मान सबका है, सब अपना अपना स्थान सबका है भाई। सब, मैंने कहा ना, गोप सृष्टि करती ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी, मतलब वो वही कर रही हैं। गोविंद भी वही बनी है, ब्रह्मा भी वही बनी है, सब शक्ति है। आपने रूप दे दिया मतलब शक्ति है। इस प्रकृति में रूप मतलब गुण मतलब शक्ति है, मतलब प्रकृति है। शिव मतलब शून्य, मतलब कुछ नहीं, शव। उसमें जैसे ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो ये प्रकृति तैयार हुई। तो श्री जो है वो ये प्रकृति है, श्री जो है वो मुख्य है। मुख्य मतलब प्रकृति है। जो आप एक भी अंश, एक भी गुण जो आप देख पा रहे हैं वो सब श्री हैं, और श्री विद्या से ऊपर कोई विद्या नहीं होती। ओके, पर आपने वापस ये कह दिया श्री विद्या के ऊपर कोई विद्या नहीं होती, क्योंकि वो मूल, क्योंकि उसको आत्मविद्या कहा जाता है। उसको देखिए, श्री विद्या आप ललिता सहस्त्रनाम में भी जाएंगे तो उसमें भी मेंशन्ड है। आत्मविद्या, महाविद्या, श्री विद्या, तीनों मेंशन्ड है। पर आपने कहा जो उनका व्यक्त रूप दिखाते हैं वो ललिता सुंदरी है। ललिता है, सुंदरी उंदरी क्यों बोल अच्छा, रहे हैं? ललिता जी है, ठीक। देखिए, मैं ललिता नहीं बोल पाता हूँ। एक और प्रॉब्लम है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कहते हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी। भाई त्रिपुर सुंदरी एक देवी है, ललिता एक देवी है। अच्छा, आप कभी ऐसा कहते हैं कि मैं विष्णु राम के मंदिर जा रहा हूँ, या मैं महाकाल शंकर के मंदिर जा रहा हूँ? भाई आप कहते हैं मैं महाकाल के मंदिर जा रहा हूँ या मैं शंकर के मंदिर जा रहा हूँ। तो जैसे शक्ति के एक रूप ललिता है, वैसे एक रूप त्रिपुर सुंदरी है। अच्छा, तो आप ललिता त्रिपुर, आप कभी बोल रहे कि मैं अपर्णा दुर्गा के मंदिर जा रहा हूँ, या मैं काली, या मैं श्यामा काली वामा काली के मंदिर जा रहा हूँ? नहीं ना भाई, आप बोलेंगे मैं श्यामा काली के मंदिर जा रहा हूँ, तो एक रूप है। तो वैसे त्रिपुर सुंदरी एक रूप है, और षोडशी एक रूप है, और ललिता एक रूप है। ओके। तो आप ललिता बोलेंगे, लेकिन ललिता के साथ आप चाहें तो महा त्रिपुर सुंदरी का नाम ले सकते हैं, पर त्रिपुर सुंदरी तो एक रूप है उनका। हाँ जी, तो बस इसलिए मेरा एक क्वेश्चन इससे था क्योंकि अब मैं 10 महाविद्या के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप में एक 10 रूप हैं उनके, उसमें बहुत सुंदर, खतरनाक नहीं। मैं वैसे एक जनरल लेमैन जो बोलता है वैसे, क्योंकि उनमें मुंडमाला है सबके। लोग इसको तांत्रिक वर्ड सुन के लोग उसको ब्लैक मैजिक। तो और कामाख्या देवी का नाम थोड़ा मुझे लगता है यूट्यूब पे ज़्यादा आ गया क्या? वो ज्ञान आया है तो लोग को समझ में है कि तांत्रिक का काला जादू से लेना देना नहीं है, वो अपने आप में एक विद्या है। और वो अच्छे, हम जो भी चीज़ कर सकते हैं उससे अच्छी भी कर सकते हैं, और फिर अगर दुरुपयोग करना वो तो क्रिया हो गई, करना तो क्रिया हो गई। तो इसलिए मैं बोला कि अब मुझे बताइए कि ये 10 महाविद्या है क्या, और लाइन वाइज चलते हैं, क्योंकि जो 10 नाम हैं, जो पहले आती है हमारी काली, फिर माँ तारा आती है, फिर जो भी आएगी। तो चालू करते हैं काली से कि आपको पहले उसके पहले बताने 10 महाविद्या। उसके पहले जरा ये मैं बोल दूँ, जो तांत्रिक वाली बात है, तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है, देखिए 3 चीज़ें, मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक स्केलेटन है, वो एक यंत्र है।
उस स्केलेटन के अंदर प्राण डाल दिए, वो मंत्र है। अच्छा वो चलने लगा, वो तंत्र है। अच्छा, ये प्रकृति में सब कुछ, ये देखो ये सब चीज़ें मतलब हैं। किसी चीज को फंक्शन होना है तो वो तंत्र है। देखो हम कहते हैं लोकतंत्र, गणतंत्र, अर्थतंत्र। लोगों की चल रही है तो लोकतंत्र, भाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, अर्थतंत्र, तंत्र मतलब सिस्टम। तंत्र इज नॉट ओनली टेक्निक, तंत्र मतलब सिस्टम भी है। देश काल पात्र के अनुसार तत्वात त्रायते इति तंत्र है, तत्वों का त्रयण करने वाले को तंत्र कहा जाता है। मननाद त्रायते इति मंत्र है, जो मन का त्रयण करे उसे मंत्र कहा जाता है। यामित्वा त्रायते इति यम, यामित्वा यम धातु से है। यामित्वा त्रायते इति यंत्र है। तो यंत्र मंत्र ये दोनों मिलके तंत्र बनता है। इस सृष्टि ही तंत्र है। ये जो कपड़ा देख रहे हैं आप, ये तंत्र है। इसमें यंत्र है, स्केलेटन है, एक स्ट्रक्चर है, और इसमें प्राण है। प्राण वो मत समझिए जो हमारे अंदर है, सब में चेतनाएं हैं। चेतना का अंश कम ज़्यादा हो सकता है, चेतना का अंश कम ज़्यादा हो सकता है। डेड कोई भी वस्तु नहीं इस दुनिया में। तो अच्छा। सब कुछ तंत्र है। सब लिविंग थिंग्स है, तभी तो अपने अपने राइट आप दिया जलाते हैं, दिया कॉटन से जलता है, उसमें घी डालते हैं, है ना, मिट्टी के दिए में वो तंत्र ही तो है। आप उस चेतना का उपयोग कर रहे हैं एक दूसरी चेतना के लिए। वो एक चेतना है, उस चेतना का अंश कम हो सकता है, उसका मेजरमेंट कम हो सकता है, एक साउंड का डेसिबल कम ज़्यादा हो सकता है, पर साउंड तो है। लाइट की रेज में फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, पर लाइट तो है। अंधेरा कभी नहीं होता भाई। उसी प्रकार से प्राण कभी समाप्त नहीं होते। प्राण है, कम ज़्यादा हो सकता है, चेतना कम ज़्यादा हो सकती है। तो जो चेतना की श्रेष्ठतम अनुभूतियाँ हैं वो महाविद्या हैं। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुली सेड। मेरा एक सिंपल है, 10 महाविद्या, और उसमें जो ये तांत्रिक से तो लोग डरते हैं, और उसका रूप, उनका रूप भी दिखाया जाता है, बाल जंगली जैसे होते हैं, और ये सबके जिस पे गुस्सा आएगा कुछ झाड़ू मार देंगे, मतलब ऐसा दिखाया जाता है, और हम लोग के सामने भ्रांति ऐसे फैलाई है। फिर कामाख्या मंदिर के अराउंड भी ऐसे सब चीज़ें बातें की गई है। ये फिर क्या है, ये क्यों आई? मतलब कुछ किसी ने दुरुपयोग किया ऑफ कोर्स कि ये झूठ बस हमारे सनातन धर्म को हानि पहुंचाने के लिए। अभी किसने किसके लिए पहुंचाए तो पता नहीं, लेकिन ट्रुथ नहीं है। क्यों? अब जैसे आप इलस्ट्रेशन देखते हैं कि नेता टोपी पहन के खड़ा है, सारे नेता टोपी पहन के खड़े होते हैं क्या? हमारे इतने नेता देखते हैं टोपी पहन के खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। कहने का अर्थ है कि भाई इलस्ट्रेशन अपनी जगह है ना। अब जैसे दिखाते हैं राक्षस के सींग उगे हुए हैं, हंस रहा है, दांत ऐसे निकले हुए हैं। अरे हाथी थोड़ी वो कि दांत निकले उसके बाहर। अब वो क्या है कि मीडिया में जो लोग ये सब बनाते हैं, फिल्म जितने भी लिखते हैं फिल्म, इनका कोई साधना का अनुभव तो होता नहीं है। ये किताब से पढ़ते हैं, धारणा बनाते हैं, अपनी कहानी लिख देते हैं, और उसी को शूट करके वो लोग चिपका देते हैं, हो गया काम खत्म। पैसा आ रहा है, टीआरपी मिल रही है, रेटिंग्स मिल रही है, काम खत्म। ऑथेंटिसिटी का किसी को लेना देना नहीं है भाई। और यही कारण है कि हमारे जो हम मूल विद्या हैं, जो मूल हमारे ग्रंथों से भी हम दूर होते चले गए, क्योंकि उसका ओरिजिनल किसी की क्षमता ही नहीं थी बताने की, और जिनकी थी उन्होंने गुप्त रखा, क्योंकि वो सबको नहीं बताई जा सकती। अब जैसे रास्ते में कोई, आजकल देखा होगा बहुत लोग ऐसे रास्ते में भगवत गीता बांट रहे हैं, है ना। अब आप बताइए, जिसको बांट रहे हैं उसने हाथ धोया नहीं धोया, वो दारू पी के बार से निकला है, हाथ में दारू लगा था, वो उसका क्या सम्मान करे हो पाएगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर उसका सम्मान हुआ तो आप जो दे रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी ना, तो देना चाहिए कैसे? उसको तो लग रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहा हो। अरे भैया वो उसकी धारणा है ना। किस आप मुझे, वो एक्चुअली में एक बुरे कर्म आप मुझे एक शास्त्र में बताइए जहाँ लिखा हो कि गीता जाके बांट के आओ लोगों में, दिखाइए मुझे कहाँ लिखा है। अच्छा, अगर शास्त्र ही फॉलो करना है तो दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कहीं नहीं लिखा गीता बांट के आओ। क्या कृष्ण ने जब बोला गीता के श्लोक तो दुनिया में सबको सुनाया, अर्जुन को सुनाया? बात तो सही है। वहाँ सारे लोग थे, वहाँ तो किसी को सुनाई नहीं दिया, अर्जुन को सुनाई दिया। क्यों? और संजय को। अरे मैं लाइव बता रहा हूँ कि भाई जो उसको एक्टिवली, वो जिसने कहानी सुनाई जाके संजय ने किसी और को, वो अलग बात है। पर मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। गीता में किसको वो इंट्रोड्यूस, संजय को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या कि अर्जुन को कौन थे वो कर रहे हैं? नहीं। तो अर्जुन बोल बात कर, संजय को साइड कर देते हैं अपन। अर्जुन को सुनाई दिया, बाकी तो नहीं दिया। तो वो तो वही बोल देते सबको, भाई सभी सुन लो, काम खत्म। अब वो जो बांट रहे हैं, अब आपको क्या पता कि आपने हाथ में उसको, वो कोई मतलब सेक्स करके आ रहा है कि बिना नहाए शमशान से आ रहा है, क्या पता कोई अस्थियां विसर्जन करके आ रहा हो। वो अब गीता पकड़ ले, वो सम्मान के चलते चलो भाई तो दे रहा है, उसको उतनी बुद्धि नहीं गीता पकड़नी है कि नहीं पकड़नी है, क्योंकि वो तो सनातन धर्म से कटा हुआ है, वो तो कटा हुआ है ना। पर आप तो बांट रहे हो। आपका नाम सात्विक है। सात्विक रूप के साधना से ही समझ में आता है कि उसकी कितनी, और उसमें भी गुरु उचित होना चाहिए। और तंत्र में भी, तंत्र सब कुछ तंत्र ही है भाई।
आप जो दिया जला रहे हो वो भी तो तंत्र ही है, उसमें आप कौन सी खराब क्रिया कर रहे हैं? तो फिर ये जो मूवीज़ में मतलब मैं बता रहा हूँ, ये जो बुरी आत्मा होती है या नहीं, वो विलन अलग आत्मा बात है, होती बुरी है, आत्मा तो होती है। उनको क्यों दिखाया जाता है कि वो कुछ काला जादू कर रही है? नहीं, क्या होता है, ऐसी बहुत से नीच कोटि की शक्तियाँ हैं जो लोग ना मतलब उनसे काम करवाते बांध के उनको। अच्छा। हाँ, वो क्या करते हैं कि गिव एंड टेक होता है। अब वो शक्तियाँ आती कुछ मांगती हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अब वो देते हैं, उसके बदले और शक्तियों से काम करवाते हैं। पकड़ लिया, एक बार चुटके से पकड़ लिया, काम हो गया। तो ये चीज़ से कोई एक अननोन आदमी जिसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अब या देखिए, वो ये तो आप भगवान की कृपा से ही बचते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही आप ऐसे इंसान तक पहुंचेंगे जो इसका मतलब निवारण कर सके। क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई भी बुरी शक्ति, ऐसी कोई भी शक्ति, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसको आप ख़त्म ना कर सकें। सबका नहीं, पर उपाय। एक आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उसके लिए वही ना मैंने कहा ना, वो भगवान की कृपा से ही आप उचित साधक तक पहुंचते हैं। वो मैं समझा, पर जब अगर मेरे साथ हो रहा है, किसी ने मेरे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप पहली बात तो आपकी पर इतनी मेरे पे किसी ने छोड़ दिया है वो शक्ति, और मुझे हाँ, अभी उससे छुटकारा, मेरे को किधर जाना है, पर मुझे मालूम कैसे पड़े कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो भगवान कृपा से होता है कि आपको चले पता और उसके बाद फिर नहीं आपको हुआ तो रास्ता। प्रारब्ध तुम्हारा। प्रारब्ध तो अपनी जगह है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर वो जो तुम्हारा जो लिखा हुआ है जैसा होना है, उसमें और चीज़ें बिगड़ गई, फिर आपको बाद में हो सकता है प्रमोशन मिल जाए कि नहीं भाई आपके साथ बुरा हुआ, चलो आपको कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता है। वो तो बात की बात है ना। अब जैसे महामारी जब आती है लेके चली जाती हैं सबको, आपका हो सकता है उस समय मृत्यु ना लिखी हो, लेकिन या महामारी, महामारी या कोई बॉम्ब ब्लास्ट या ऐसा कुछ बॉम्ब जो ब्लास्ट अलग चीज़ है। साथ बॉम्ब में ब्लास्ट मर अलग गए। चीज़ है, महामारी अलग चीज़ है, वो देवी होती है। अच्छा, ये अलग मेरे को बताइए ना कैसे अलग है? मतलब मैं दोनों को इस तरीके से, मैं समझ रहा हूँ वो एक हेल्थ इशू है और एक नहीं नहीं, वो हेल्थ के कारण नहीं। टेररिस्ट इशू है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल लोगों के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक कर्म के हिसाब से देखा जाए, इधर भी 100 जन मरे और इधर भी 100 जन मरे, समझो, तो वो तो उनका लिखा था समूह में मरना या एक क्विक टाइम में इतने सारे लोग का मरना एक ही रीजन से, मैं वो नहीं एंगल से देख रहा हूँ। नहीं, पर वैसा आप नहीं होता। क्या है आपके नहीं नहीं, वो महामारी जो होती है ना, उनके पास, महामारी देवी के पास वाइल्ड कार्ड होता है, वो किसी को भी ले आ सकती हैं। महामारी देवी, थोड़ा बताइए प्लीज। अ, आपके शरीर में मैंने बताया था अक्षर हैं, हर जगह स्थापित हैं। अब अगर वो अक्षर आप देखें तो उस पर शक्तियाँ हैं, ओके। तो आपके शरीर में शक्तियाँ हैं, इस पत्ती में, इस माइक में, सब जगह शक्तियाँ हैं, इसमें भी देवता हैं। दृष्टा नहीं है अब देखने के, आपको दृष्टा, अगर आपके पास उतनी क्षमता है कि आप दृष्टा बन के उन शक्तियों को देख सके, तो आपको मिल जाएगा इस रूम में जितनी वस्तुएं हैं, सब पे एक देवता बैठे हुए हैं। कौन से देवता हैं, अब उसमें आप घुसेंगे, साधना करेंगे तो बता भी देंगे वो कुछ कौन से देवता एग्जांपल दे सकते हैं आप? जैसे ये तत्व जैसे वुड है, या नहीं, ये मैं वैसे पूछ रहा हैं। हूँ दो कि किस्म से होते हैं चीज़ें, स्थूल, ओके। एक तो स्थूल जगत है, एक सूक्ष्म जगत है। हाँ तो जी। देवता स्थूल रूप में प्रकट तभी होते हैं जब आपकी क्षमता उस लेवल पे हो, पर सूक्ष्म रूप में तो रहते ही हैं भाई। स्थूल रूप में आपकी क्षमता अनुसार, आपकी साधना अनुसार वो प्रकट होंगे, और कलयुग में तो अब और भी जटिल हो गया प्रकट करना, बट ठीक है, फिर भी होंगे। पर सूक्ष्म रूप में तो वो स्थापित हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, सबके अंदर है भाई। शक्ति का ही तो अंश है पूरी प्रकृति, तो स्थापित है। और इस प्रकृति में ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो इस प्रकृति में सुषुप्त अवस्था में कमांड का वेट करती हैं, और वो कमांड ये होता है कि भाई जब कुछ रिफॉर्म करना होता है, कमांड पहुंच जाती है। तो ये कमांड आप कह रहे हैं, फिर वो महामारी जैसी चीज़ है? महामारी एक देवी होती है, सभी 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 बीमारियों की एक देवी होती है। अगर आप उस देवी को प्रसन्न कर जैसे लें एक तो मेरे को चिकन पॉक्स याद आ रहा है, क्योंकि जब हुआ था शीतला फिर मेरे को माता, शीतला माता गया था हाँ, मैं। वो देखा, वो दृष्टा हुए उनके, देख लिया, उनको स्थापित कर दिया। अब उसके बाद फिर शीतला माता की पूजा करो तो वो नहीं होगी। सबके ऐसे दृष्टा नहीं हुए ना। पर अगर आप किसी बीमारी को ठीक करना है तो आप उसकी जो देवता हैं, उसकी जो देवी हैं, अगर आप उसके दृष्टा हुए तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, एक झटके में, एक सेकंड में ठीक हो तो जाएगी। कौन सी, समझो कैंसर एक बहुत कॉमन मैंने बीमारी कहा ना, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हर चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती, पर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि हर बीमारी के एक देवता हैं, देवी हैं, जितनी भी बीमारियाँ उनके एक देवी, देवी कह रहे हैं, अब देवता नहीं कह रहे। प्रकृति है ना, ओके, प्रकृति ठीक है। है। तो अब महामारी आपने कहा, हम सबसे बड़े महामारी से गुजरे अभी, कोरोना। तो कोरोना में ऐसा क्या हुआ होगा? नहीं, वो उनकी भी देवी है। ओके, और ये पता था ऐसा कुछ आने वाला है? महामारी, मतलब जो साधना करते हैं उन्हें समझ में आया मैं था? बताता हूँ कि महामारी जब आती है तो उसके पहले कुछ लोगों को तो मतलब बता के जाती हैं देवी, जो भी साधक रहे हैं उस लेवल पे, और कुछ ऐसे होते हैं जो आने के बाद दृष्टा हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आई है। जैसे कि ऐसी बहुत महामारी, एक
बाबा लोकनाथ करके एक हैं, काफ़ी मान्यता है नॉर्थ ईस्ट में, ईस्टर्न इंडिया में। उन्होंने ऐसे एक महामारी को देखा था और उन्होंने उनको गांव से बाहर भगा दिया था कि आप मेरे गांव में नहीं आएंगे। और वो उसके बाद फिर जो भी था उनका नेगोशिएशन था वो हुआ, और फिर वो ये मैंने शॉर्ट में बताया, स्टोरी लोगों को पता ही होगी इस बारे में। अच्छा, ये कॉमन स्टोरी है। हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन। ओके, तो कुछ कोरोना पे आप बता सकते हैं? मैंने कहा ना, महामारी है, कोरोना की भी महामारी है, हाँ, देवी है। तो उसमें उसका क्या रीज़न हुआ होगा आने का? देखिए, रीज़न आप और मैं डिस्कस करके कुछ होगा नहीं फ़ायदा, क्योंकि रिफॉर्म्स जो होते हैं वो, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको इंडिकेशन समझा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी ऐसी बात जो मैंने कभी बताई नहीं, इंटरनेट पे पहला है। ओके। आपके घ्राण, घ्राण मतलब पता है ना, सूंघने का जो घ्राण एक तन मात्रा है, जैसे रस एक तन मात्रा है, वैसे घ्राण एक तन मात्रा है। मतलब स्मेल। हाँ, ओके, ये गंध कह लीजिए, मतलब। ठीक है, गंध और स्मेल एक ही बात हाँ, होगी। हाँ, तो आपके मूलाधार से आपका रस डिफाइन होता है, ये रस पे मूलाधार गवर्न करती है, जो आपका अच्छा। टेस्ट है। ओके, ठीक है, समझ। अब जैसी कोरोना आई, आपका टेस्ट चला गया। अब आप बताइए, आपके किस चक्र पे काम कर रहे हैं? मतलब आपको आइसोलेट कर दिया और अब आपके चक्र को रिफॉर्म किया जा रहा है। आपका टेस्ट चला गया, वायर कट, अब मैकेनिक जो है लगा पड़ा है अपने मशीन को बदलने में, और फिर दोबारा रिस्टोर कर दिया गया, टेस्ट वापस आ गया। लेकिन वहाँ पे क्या रिफॉर्म हुआ, आपको क्या क्या पता? थोड़ा सा बताइए ना इस बारे में। मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा ही तो बता रहा हूँ। तो मूलाधार अब मतलब जब आपका टेस्ट चला गया तो आपके मूलाधार से टेस्ट को कट कर दिया गया, मतलब मूलाधार पर रिफॉर्म हो रहा है। भाई जब सिस्टम, ये क्यों आनी पड़ी है? सर्वर जरूरत क्यों है? सर्वर डाउन होता है ना, मेंटेनेंस चल रहा होता है, तो आप इंटरफेस में काम नहीं कर पाते मोबाइल बैंकिंग में, हाँ, पर वो बैक एंड पे वो अपना काम कर रहे होते हैं, और जब आप अगले दिन सुबह देखते हो तो वो इंटरफेस पर बदल चुका होता है। समझ गए? तो जब आपके मूलाधार पे काम करना है तो उन्होंने मूलाधार पे काम कर लिया, टेस्ट काट के। शक्ति नहीं करेंगे, शक्ति करेंगे काम, तो सेम स्मेल और टेस्ट दोनों जा रहे थे। हाँ, तो स्मेल दूसरे चक्र पर है। ऐसी करके शरीर में देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल है। पर ऐसा हमारे क्या हो गया कि इनको रिपेयर करना जरूर, क्या नौबत आई? अब कलयुग में जैसा आगे बढ़ रहा है नहीं, सामान, मतलब इसका रिपेयर होने से आगे क्या देखिए फायदा होगा? रिपेयर हो रहा है कि खराब हो रहा है तो पता नहीं, क्योंकि कलयुग अच्छा, में खराब भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो देवी और खराब करके जाएगी? तो कलयुग भी तो आगे बढ़ाना है, कलयुग में चीज़ें और ख़राब होंगी आगे, शरीर उस वैसा बचेगा कि अभी आज से 200 साल पहले जो शरीर था वो शरीर वैसा है क्या? क्या मालूम। नहीं है, कहाँ है? ओके। नहीं है ना भाई, वो क्षमता नहीं रही लोगों में। पहले के लोग 60 70 80 साल में दांत बिल्कुल बढ़िया होते थे, मस्त तगड़े हट्टे कट्टे होते, आजकल होते हैं क्या? बहुत रेयर होते हैं। शहरों में तो मिल जाएंगे लोग जो परेशान घूम रहे हैं घुटने से, 20 30 साल में घुटने के अभी बैंड हो बच जाते जाते हैं। हैं। हाँ हाँ, सबके जिम में जाते तो दे पट्टे रहते ही है। फिर शरीर तो बिगड़ा ना। अब उसके स्थूल रूप में आपने खराब खाना खाया, वो सब अलग बात है, वो तो है ही, वो तो सोने पर सुहागा है, लेकिन मूल रूप में तो बदल रहा है। ठीक है। तो महामारी की देवी होती हैं और कोरोना की भी देवी। नहीं, पर अगर आपकी समझ में मैं समझना चाहूँ, अगर जैसे मूलाधार टेस्ट के लिए है, स्मेल के लिए कौन सा है? अब वो उस पर नहीं जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये दो चक्र को जितना खराब या जितना सही- आपको दिखा उतना बता दिया मैंने, जो हुआ है, जो घटित हो वो बता दिया मैंने। ओके, तो इससे ये क्या गोल अचीव होता है कि खराब करना है या कुछ आने वाला है उसको पहले सेफगार्ड कर रहे हैं? वो भी हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ आने वाला हो जिसके लिए आपको सेफ गार्ड करना हो। अब उसमें क्या होता है, कई बार आपका शरीर नहीं साथ देता तो आपको नया शरीर मिल जाएगा, मतलब शरीर छूट जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी। भाई अब हाँ, आपके क्योंकि शरीर, बहुत हेल्दी लोग भी मर गए हाँ, हैं। अब हाँ। आपके शरीर पे काम हो रहा है, लेकिन अभी ना ये शरीर काम करने के बाद ये मेंटेनेंस में ये कंपैटिबल नहीं रहेगा, तो नेगोशिएट हुआ कि भाई अब आपको दूसरा शरीर दिया जाएगा, तो ये शरीर छीन लिया काम कर। क्योंकि थोड़ा सेंस क्या बन रहा है चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यंग लोग मरे वो उनको या तो कोई कोमॉर्बिडिटी थी या मतलब कोई ऑलरेडी कोई ऐसी बीमारी थी जिससे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, कोरोना हो गया तो वो वर्सन हो जाता था। ज़्यादातर जो हेल्दी लोग थे वो मरे नहीं, बट कुछ एक्सेप्शन नहीं केसेस हुए हैं, हैं, ऐसे बहुत हैं, बहुत हेल्दी लोग भी गए हैं। आउट ऑफ नोवेयर मर गए। तो बिल्कुल। वो आप जो वाइल्ड कार्ड कह रहे थे वो है? वाइल्ड कार्ड, महामारी देवी के सामने किसी की नहीं चलती, तो किसी फिर की ये नहीं कितनी वैक्सीन आई और दवाई ली, वो उसका क्या था? अब वो ठीक है भाई, प्रपंच शरीर जो भाई अपनी मर्यादा, तो मैंने कहा ना, मर्यादा स्थूल रूप में भी है, सूक्ष्म रूप में भी है। स्थूल रूप में आपको जो करना है कर लीजिए। अभी ऐसे एक बच्चा है, अब वो आके मम्मी को थप्पड़ मारता है, मम्मी कहती ओ चोट लग गई, तो लगती क्या चोट उनको?
नहीं लगती ना, तो वो प्रपंच है, उनको लगता है चलो देवी ऐसे फील करा रही थी कि हाँ मुझे लग रही है, पर नहीं लग पता नहीं, मैंने कहा ना ये ऐसे लिटरल नहीं ले सकते इसको, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि वो माँ जो है उसको तो पता है चलो बच्चे के हाथ से क्या ही मार देगा वो माँ को, तो वो माँ को लगता है ओह मर गया, बच्चा ने चींटी मर गया, चींटी मर गई, बच्चा खुश हो जाता है। प्रपंच है वो। क्या सच में चींटी मरती है जिससे बच्चा गिरने से? हाँ शायद मर भी जाए, कभी चींटी नीचे हो मर जाए, क्या भरोसा। तो फिर ये महामारी से हम दूर कैसे निकले? मतलब कोई देवी नहीं वो संतुष्ट समय होगी? काल होता है, काल के हिसाब से भी होता है, और दूसरा बहुत सारे ऐसे साधक भी इस सृष्टि में जो फिर अब जैसे मैंने कहा कि भाई महामारियाँ या कोई साधक है उच्च कोटि, उन्होंने कहा कि देवी अब आप मतलब मेरे लिए आप ऐसा मत करिए, तो हो जाता है। तो जैसे वो एक गांव का था, अभी किसी ने बोला कि हो पूरी सकता दुनिया है, से निकल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसे असंख्य साधक हैं इस सृष्टि में जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, वो सामने थोड़ी आते हैं सबके, आपको मेरे कारण थोड़ी सृष्टि चल रही होती है, वो लोग चला रहे होते हैं। सबका अपना काम दिया हुआ है। महादेव जो हैं, जो रुद्र हैं, वो संहार करेंगे, काम दिया है। गोविंद जो हैं वो स्थिति करेंगे, दिया हुआ है। वो विष्णु के रूप में करें, कृष्ण के रूप में करें, राम के रूप में करें, श्रीधर के रूप में करें, वामन के रूप में करें, उनके अवतार हैं जो पता ही है, रूप हैं उनके, करें। ओके, है ना। तो वैसे ही ये जितने भी कार्य हैं, छोटी से छोटी शक्तियाँ, अग्निदेव देवता के रूप में कार्य कर रहे हैं, वरुण देव अपने काम कर रहे हैं, वायुदेव अपना काम कर रहे हैं, दिया हुआ है, सब काम चल रहा है सृष्टि में। वैसे ही महामारी को भी काम दिया है, वो सुषुप्त रहती है, जब जागृत होना हो जाती है। अभी तो मतलब कोरोना तो अभी ट्रेलर भी नहीं था। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे और महामारी आने वाली है? अब वो तो आएंगी ही, जब आएंगी तब आएंगी, पर वो ट्रेलर भी नहीं था। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा था पिछला बार ऐसा कुछ हुआ था, वो एकदम 100 साल पहले हुआ था, वो स्पेनिश फ्लू के नाम से। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न नहीं है, तो हमें ऐसा टेंशन फ्री नहीं होना चाहिए कि अब वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेंशन फ्री कैसे हो सकते हैं? और क्या कोई कुछ कर सकता है, मतलब साधना करेगा तो बच सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए, साधना से कृपा तो देवता की देवी की होती है, अच्छे साधक भी होते हैं, और ऐसे साधना करते भी तो महामारी देवी फिर आपका भी सम्मान करती है, क्योंकि है तो शक्ति ही ना। ओके, ठीक है, ये काफ़ी हैवी चीज़ है और थोड़ा डरा दिया, क्योंकि आपने अपनी एक वीडियो में ये भी कहा था महामारी के अलावा कि कुछ सालों में आप देखेंगे कि नहीं वो सब पे नहीं जाते भाई, वो मैंने कहा था, ऐसे ही प्रेरणा आ गई थी तो मैंने बोल दिया था, पर वो सब प्रेडिक्शन वाइज में मैं वो मेरा वो मुख्य तो उद्देश्य नहीं। आप मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है, मैं बस इतना होता है कि जिनको समझना है अभी वो मेरे को बोलने नहीं दे रहे, तो मैं नहीं बोलूँगा, पर उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए और वो वीडियो ढूंढे जिसमें इन्होंने ये चीज़ कही है कि कुछ तो इन्होंने ना 2 लाइन कहा था वो नहीं वीडियो ठीक में। है, वो उस पर नहीं जाते। मैंने कहा ना कि हर चीज़ की अनुमति नहीं होती, पर वो प्रेरणा थी उस समय, मैंने बोल दिया। मेरा मेन जो उद्देश्य है वो सनातन धर्म की जो खूबसूरत बातें, जो सनातन धर्म का गूढ़ विज्ञान है, जो सनातन धर्म की गूढ़ बातें हैं, जो सनातन धर्म का रहस्य है, जो हमारे देवताओं से, हमारे शक्तियों से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, जो सत्य है, वो लोगों के सामने लाना। प्रेडिक्शन अपनी जगह, वो तो इतना मुख्य नहीं तो ठीक है, बस मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा महामारी से रिलेटेड, छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं कि वापस आ सकती है कोई बड़ी महामारी, ऐसे ट्रेलर है? महामारियाँ बहुत सारी हैं, ऑलरेडी हैं इस दुनिया में, जो अभी तक आई नहीं है, सुषुप्त हैं, जो आई नहीं है। सुषुप्त हैं। सुषुप्त मतलब पता है ना? गुप्त है। सुषुप्त, गुप्त नहीं, सुषुप्त। चुप बैठी हुई है, क्या बोलेंगे, मेरे को नहीं समझ में। सुषुप्त मतलब सो रही हैं। अच्छा, डोरमेंट है। डोरमेंट तो बेसिकली या स्टैंड बाई मोड कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनके मतलब आप बोल रहे ट्रेलर है कोरोना, तो फिर इनका क्या उद्देश्य होगा? मैंने कहा ना, रिफॉर्म्स। अब आप एक बात बताइए, पर आपने बोला गुड रिफॉर्म और बैड रिफॉर्म, तो कुछ रिफॉर्म इज रिफॉर्म। अब जैसे जब कोरोना के समय लोग हाथ नहीं मिला रहे थे तो क्या कर रहे थे? नमस्ते। तो उससे किसका भला हो रहा था? जो कर रहा था। ये तो करना अच्छा है ना, ये तो अच्छा नहीं है। ये और अच्छा अब बढ़ गई, आदत बढ़ गई है। मैं तो अभी भी हाथ नहीं मिलाता हूँ लोगों से। आप तो साधक है। नहीं वो अलग बात है, मैं वैसे भी हाथ नहीं मिलाता हूँ। मैं जनरल कई बार ऐसा होता है कि मतलब मेरा प्रोफेशन, अब ठीक है हम नहीं बताए लोगों को, बट मैं जब बड़े बड़े CEO वगैरह से भी मिलता हूँ, कभी होता हूँ, तो मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, फिर वो शुरू में उनको पता लगता है कि भाई आदमी ऐसा, फिर मैं उनको बोल देता हूँ क्षमा करना, मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ, मैं आपको झुक के प्रणाम कर रहा हूँ। मैं ऐसे झुक जाता हूँ 90 डिग्री और मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। सम्मान में कोई कमी नहीं है, पर मैं वो क्रिया नहीं करता हूँ हाथ मिलाने वाली। तो अभी देखो, कोरोना के समय जो आपका सवाल था, कोरोना के समय लोगों ने अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। अपनी हेल्थ अच्छी की,
अपने हेल्थ लोगों ने पे इंश्योरेंसेस लेने लग गए, अपने आप को सिक्योर किया। बताइए, ये भी तो एक रिफॉर्म है ना। फिर लोगों ने थोड़ा स्वच्छता बरती कि भैया ऐसे करके चिमटे से उठा के लेकर गए, या पैर हाथ धो के, पहले नहीं, लोग पर कहीं वो से आदत बन गई है अभी लोगों को। बिल्कुल बनी हुई है, कुछ लोगों की छूट भी गई होगी पर बनी है। अब देखिए, बाहर से आने के बाद, जैसे मेरे घर में मेरे बचपन से मैंने देखा हुआ है, मेरे पिताजी जब आते थे, आज भी जब वो आते हैं बाहर से, हम बाजार भी जाते हैं, पहले तो वो चलिए जाते थे अपने जॉब करने, जब वो आते थे वापस, तो बाहर का कपड़ा ना वो बाहर उतारते थे, अच्छा। पैर धोते थे, क्योंकि हमारा चलिए वो क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर्स रहे हैं, वो तो बगीचा वगीचा रहा, वो अलग बात है। तो बाहर वो नल वल होता था, वहाँ वो हाथ पैर धोते थे, या वो आते भी थे तो पहले अपना कपड़ा तुरंत पहले जाके बाथरूम में उतारते थे, हाथ पैर धोते थे, और घर के कपड़े पहन के बिस्तर पे बैठते थे। तो ये आदत बनी हुई थी। अब ये तो कोरोना के कारण नहीं बनी, ये तो हमेशा से रहा है, हमारे शास्त्रों में भी रहा है कि भाई बाहर की जो आप एनर्जीज हैं उसको पहले रफा दफा करिए, तब आप घर में बैठिए। अब आप बाहर का कपड़ा लेके बिस्तर पे कैसे बैठ सकते हैं? मैं आज भी नहीं बैठता हूँ, कोरोना तो बहुत बाद की बात है, मैं वैसे भी नहीं बैठता हूँ। मैं किसी के घर भी जाता हूँ ना, तो मैं बोल देता हूँ नहीं मैं बाहर कपड़ा पहनूँ, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। मैं बोलता हूँ ये बात वो कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं बाहर कपड़ा लेके मैं आपको बिस्तर पर नहीं बैठूंगा। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ, चेयर पर बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं बिस्तर पर नहीं चढ़ता हूँ कपड़ा लेके। इतनी बड़ी बात। ओके, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बिट था, इसलिए हमने इसको और डीप डाइव किया। पर लेट्स जंप बैक टू दशमा विद्या। हाँ, सॉरी, हम उस पे थे। दशमा विद्या और कामाख्या, ये दो चीज़ मुझे बहुत क्लिक होती है, कभी भी मैं देखता हूँ तो मतलब मेरे दिमाग में इमेज बन गई है। आप पैदा कहाँ से हुए? मैं मुंबई में ही पैदा हुआ। अरे पैदा कहाँ से हुए, कहाँ पर हुए नहीं। अच्छा, ठीक। एक अपनी माँ की योनि से। हाँ, मतलब आप पूरी सृष्टि कोई भी पैदा हो, इवन जब आजकल बहुत सिजेरियन हो रहे हैं वैसे। प्रभु श्री राम जब आए, अरे भाई गर्भ तो गर्भ कहलाएगा ना। अच्छा, गर्भ मेन है। गर्भ तो गर्भ ही कहलाएगा ना। अब वो सिजेरियन तो उनके लोगों की भी हिम्मत नहीं करने की, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। भाई दो चीज़ होती है, या तो आपका लेबर पेन बढ़ गया, आपकी हिम्मत नहीं है, आप उसको नेचुरल नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, बहुत कुछ रीज़न हो सकते हैं, वो तो मेडिकल टर्म्स हैं, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स पर नेचुरल नहीं है तभी वो ऐसा हो रहा है। हाँ जी। तो अब जैसे प्रभु श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, कोई भी हुए, तो उन्हें जन्म कहाँ से लिया? एक माता की योनि से। तो भाई पृथ्वी, इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म कहाँ से होगा? योनि से ही होगा ना। पृथ्वी का भी जन्म, सभी का जन्म हो कहाँ से होगा? इस पूरी प्रकृति का जन्म, एक छोटे से छोटे अणु परमाणु किसी का भी जन्म कहाँ से होगा? वो कामाख्या में क्या है? वो आदि शक्तिपीठ कहते हैं। सभी आदि शक्ति और पीठ हैं। सती जी का, सभी आदि शक्ति पीठ हैं। सती जी की योनि कहते हैं उनका। जितने, हाँ, वहाँ योनि भाग गिरा था, जितनी भी, मतलब योनि भाग से ज़्यादा करेक्ट वर्ड होगा जो पेल्विस होता है, जो मतलब इंटायर, जो, हाँ, वो जो इंटायर गर्भाशय वाला जो योनि, वो कंप्लीट जो एरिया है, वो पूरा भाग वहाँ गिरा था। जिस रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम, नहीं, वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, क्योंकि उसका एक और भाग है जो कहीं और गिरा है ना, तो वो अलग है। ओके। अब वहाँ पे दो मान्यताएं चलती, कोई कहते हैं होठ गिरा है, कोई कहते हैं उसका पार्ट गिरा है, गर्भ का पार्ट गिरा है, क्योंकि उसका नाम फुल्लरा देवी है। तो फुल्लरा जो लोकल भाषा में उसका मतलब होता है कि जो गर्भाशय का पार्ट है उसको फुल्लरा कहा जाता है। और कामाख्या में मैंने इसलिए कहा ना कि वो उसके दो अंश हैं। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। तो जन्म कहाँ से हुआ आपका? एक माता की योनि से। यस, बस। तो पृथ्वी का, इस प्रकृति का, इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म कहाँ से होगा? इसलिए उसको आदि शक्ति पीठ कहा गया। सभी आदि शक्ति पीठ हैं। देखिए, आदि मीन्स पहले। मैं बताता हूँ, होता क्या है ना कि एक समय के साथ मान्यताएं बन जाती हैं, फिर उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि भाई एक वुमेन को आप पहचानेंगे उस भाग से, शरीर के 4 भाग कर दिए, पैर का भाग अलग कर दिया, पेल्विस का भाग अलग कर दिया, चेस्ट का भाग अलग कर दिया, ब्रह्मरंध्र अलग कर दिया। तो 4 भाग करके उन्होंने 4 आदि शक्तिपीठ बना दी। अच्छा, ऐसे 4 आदि शक्तिपीठ है। ओके, ऐसे बना दिए, लेकिन सब आदि शक्तिपीठ ही हैं भाई। जितने भी अंश, उंगली भी गिरी तो वो भी आदि शक्तिपीठ ही। क्या उंगली बाद में बनी आपके शरीर के योनि के भाग से, या आपके ब्रह्मरंध्र से, या पैर के अंगूठे से? आपके जो आपका गर्दन, तो कोई एक लेट्स से आपकी जीभ कहीं गिरी, तो जीभ बाद में बनी क्या? शरीर तो एक ही साथ बना ना सती का। तो आदि शक्तिपीठ मतलब सभी आदि हैं। मतलब एक जो एक डेवलपमेंट होता है फ्रॉम जाइगोट टू अ ह्यूमन, एक मिनट, उसके हिसाब से देखा जाए तो शायद हो सकता है। हाँ, तो सबसे पहले क्या आपका योनि भाग बनता है? वो मुझे नहीं मालूम। नहीं बनता भाई। सबसे पहले ब्रेन बनेगा ना। बॉडी चलाता कौन है? हार्ट बनेगा, ब्रेन बनेगा। मेरे ख्याल सबसे पहले हार्ट बनता है, फिर ब्रेन बनता है, या पहले ब्रेन बनता है फिर हार्ट बनता है, बाकी सारे ऑर्गन्स बाद में बनते हैं। ओके, ठीक है, इसके ऊपर कोई कमेंट में लिख सकता है। नहीं, ये क्योंकि ये वो
देखिए ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं मेरी मान्यता बता रहा हूँ कि कुछ कुछ गर्भाशय में पहले ब्रेन बनेगा और कुछ कुछ गर्भाशय में पहले हार्ट बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहा दोनों हूँ। की क्या? इसके पीछे थोड़ा सा दूसरा विज्ञान है, उस पर हम नहीं जाते क्योंकि हम डाइवर्ट कर देंगे अपने टॉपिक नहीं, को। चलो बात कर ही लेते हैं, फटाफट करते हैं उस पर। बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपके बुद्धि तत्व महत तत्व से मन बनता है। जो महत तत्व जो है ना, उसके दो भाग होते हैं। महत तत्व बुद्धि का एक भाग होता है जो क्रिया वाली बुद्धि, जो आपके ब्रेन वाले पार्ट में है, और दूसरा जिसको आप मन और बुद्धि के बीच का तत्व कहते हैं, वो आपके हार्ट से काम करता है, हृदय जिसे कहते हैं। हृदय, हार्ट इज एन ऑर्गन, हृदय इज नॉट एन ऑर्गन। हृदय इज ए एरिया, हृदय इज ए एंटिटी, इज एन एंटिटी। मैंने अंग्रेजी गलत बोली, एन एरिया होगा, एन एंटिटी होगा। तो हृदय इज एन एरिया, इज एन एंटिटी। ओके। ठीक उसी प्रकार से जो महत तत्व बुद्धि, जो आपका ब्रेन बन रहा है, वो भी एक, तो इसलिए अब हर बार तो आदमी नहीं देखता ना क्या क्या ऑर्गन डेवलप हो रहा है, वो तो कुछ समय के बाद ही देखता हो कि हाँ भाई बच्चा बन गया, या ऐसा उन्होंने 100 केसेस में से उन्होंने वो किया होगा डेटा वाइज कि हाँ भाई इसमें पहले हार्ट बन रहा है, या जो भी है मेडिकल साइंस के हिसाब से। पर ये मेरा मानना है कि पहले या तो ये बनेगा या वो बनेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ पहले बनेगी। तो योनि भाग पहले नहीं बनता है। ओके। अच्छा ये बताइए, शायद ये रचना के लिए ये सबसे बना बताइए, कुछ- ये बताइए, हाँ। आपके बॉडी में निपल्स हैं हम्म। भाई, आपको क्या ज़रूरत है निपल्स की? अब ये तो क्यों बने? मुझे नहीं पता। तो मतलब बॉडी में वो पार्ट बनता है, वो डेवलप होके फीमेल का रूप ले लेता है फीमेल्स के हिसाब से, और मेल्स में वो चीज़ डेवलप नहीं एक्चुअली ये होती। कहा जाता है कि जब वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, बिफोर उसका सेक्स डिफरेंशिएशन होता है, एग्जैक्टली, उसके पहले वो कुछ भी बन सकता है। एग्जैक्टली। तो आप पहले एक तो फिर महिला ही होते हैं। तो कैसे पता कि आपका योनि पहले बन गया या नहीं बना? ये बात तो सही है। तो इसका मतलब मेरे ये ख्याल है, से वो रचना का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। मैंने कहा ना पहले या तो बुद्धि या तो ब्रेन बनता है हम्म। या आपका हार्ट बनता है। किसी केस में वो कौन सा, अब हार्ट तो 100 में से, कामाख्या मंदिर को क्यों सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ की? मैंने कहा ना आपका जन्म कहाँ से हुआ? अच्छा, जन्म वही का, तो मतलब क्रिएशन, राइट? आपका जन्म वहीं से हुआ है, हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन हुई? ओके। सिंपल हिसाब है। और इधर ये 10 महाविद्या को क्यों कामाख्या से जुड़ा था? 10 महाविद्या, नहीं, उनका कामाख्या से कोई लेना नहीं है। अच्छा कुछ उनका लेना? कामाख्या में मंदिर हैं 10 महाविद्याओं के, बस इतना ही। पर वो मुख्य भाई वहाँ तो शक्तिपीठ है ना, वहाँ मुख्य जो है वो देवी वो कामाख्या हैं। एक्चुअली कामाख्या नहीं है, कामाक्षया हैं। अच्छा, कामाख्या। पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसाच मणिद्वीपे लंकायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतु बंदे विमला पुरुषोत्तमे विरजा और देशे च कामाक्षया नील पर्वते कालिका वंग देशे च अयोध्यायां महेश्वरी वारणस्तमन्नपूर्णा गया क्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली व्रजे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां महेश्वरी। ये आद्या स्तोत्र जो है उसमें मेंशन है, ये पाताले वैष्णवी रूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसा च मणिद्वीपे लंकायां भद्रकालिका, लंका में भद्रकालिका के रूप में रामेश्वरी सेतु बंधे विमला पुरुषोत्तमे विरजा और देशेश कामाक्षया नील पर्वते। तो नील पर्वत जो है, जिसको नीलांचल कहा जाता है, वहाँ पे वो कामाक्षया रूप में, वो श, क्योंकि असम में जो अहोमिया है, तो अहोमिया में क्ष को ख बोलते, तो कामाख्या हो जाती है, कामाख्या हो जाती है। बांग्ला में भी क्ष नहीं आता है, खमा करो बोलते हैं। में तो वो भी नहीं आता, इसलिए हाँ, तो इसलिए वो कामाख्या हो गया, लेकिन वो कामाक्षया है, असली में वो क्ष है, चक्रेश्वर है, वो भी अर्धमात्रा में है। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वत्तद्धारते विश्वं त्वत्तत्सृज्यते जगत् त्वत्तत्पाल्यते देवी तुमस्तन्त्यते सर्वदा विस्तिष्ठो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्त जगतोस्स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। देखो सब कुछ मेंशन है इसमें। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानोच्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वत्तद्धारते विश्वं त्वत्तद्धारते विश्वं। इसको आप बता सकते हैं? आप विश्व को धारण करें। त्वत्तद्धारते विश्वं त्वत्तत्सृज्यते जगत। जगत तो सृजन कौन कर रही है? त्वत्तद्धारते विश्वं त्वत्तत्सृज्यते जगत त्वत्तत्पाल्यते देवी तुमस्तन्ते सर्वदा विस्तिष्ठो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने
जो स्थिति रूप हैं, जो पालन करता है, तथा संगति जगतों से जगन्मय, संग्रह भी वही करती हैं। महाविद्या किस रूप में, महामाया किस रूप में, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृति स्वंग, आप ही प्रकृति हैं। गुणतः गुण, 3 गुणों में विभाजन, गुणतः विभाविनी, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। ओके। तो कामाख्या में जो, मैं कामाख्या ही बोलता हूँ, ऐसे कामाख्या है, पर कामाख्या में जो मंदिर बने हैं 10 महाविद्याओं के, वो बाद में बने हैं। मतलब वो कोई साधक हुए, उन्होंने बना दिया। मुख्य तो कामाख्या है, शक्तिपीठ तो कामाख्या है। ओके। अब वो तो वहाँ का पावरफुल पर्वत है, तो उस पर जो साधक हुए उन्होंने बना दिया। किसी ने कोई महाविद्या बना दिया, किसी ने कोई महाविद्या बना दिया। चाहे वो मेरे ख्याल से एनर्जी के शायद मैच होते नहीं, वो ठीक है, वहाँ पे बना दिया किसी ने, किसी की श्रद्धा रही, कोई साधक हुए, उन्होंने मंदिर बना दिया, महाविद्या का बन गया। अब वो पूजा हो रही है वहाँ पे, लेकिन मुख्य वहाँ कामाख्या है। ठीक है। तो चलो फाइनली कुछ 50 मिनट बाद हमने जब ये शुरू किया ये टॉपिक, फाइनली आई जाते हैं कि एक 10 महाविद्या पे कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, कर सकते हैं। वैसे मैंने डिटेल में दिया है, लोग जाके हाँ चैनल जी। पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे दिया हुआ है। पर फिर भी आप कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं काली से। हाँ, पहले 10 महाविद्या कौन सी हैं वो तो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। काली हैं, फिर तारा हैं, फिर षोडशी हैं। पर ये क्या है ये काली, मतलब ये कैसे प्रकृति। दिखती है? अच्छा, कैसे दिखती है? ये इनको कैसे दिखाया जाता है? उनको क्यों पूजना चाहिए? उनकी साधना अगर कोई कर रहा है तो उनसे उनको क्या मिलता है? मैं बहुत ऊपर के सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है। काफ़ी गहरे सवाल हैं एक्चुअली। ऊपर के तो क्या, देखिए महाविद्या, क्योंकि आप कहते हैं बहुत बार अपने वीडियो में कि बहुत ध्यान से कोई भी चीज़ करनी चाहिए, सबको नहीं मिलती। नहीं वो मैं सब समझ रहा हूँ, बट अब मैं बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन क्या होता है ना कि महाविद्याएं बहुत ही श्रेष्ठतम विद्याएं होती हैं, मतलब बहुत पावरफुल होती हैं। तो आपकी इतनी शुद्धता होनी चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा। अगर आपके गुरु प्रॉपर तरीके से नहीं आपको गाइड करेंगे तो आप समाप्त भी हो सकते हैं। ओके। क्योंकि ऐसा क्या है ना कि देखिए, माँ तो माँ है, अभी आग है आपके सामने। अगर आपके आग को कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरे घर पे आग लगा सकता है। आग तो आग ही है, वो एक इतना सा लॉ हो, या जैसे आपके चार्जर लगा है फ़ोन में, तो भाई वहाँ पे तो 240 वोल्ट है, पर फ़ोन पे कितना पहुँच रहा है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मिल रहा है ना उसको पोटेंशियल, और कितना एम्पेयर पहुँच रहा है? 1.5 या 2 एम्पेयर मैक्सिमम। उससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकता। उससे ज़्यादा पहुँचेगा तो फ़ोन बुम। नहीं, आजकल आ गए हैं ना फास्ट चार्जर। तो बैटरी की भी तो बैंड बजती है। हाँ, इवेंचुअली यस। चलो वो अलग बात है, उसमें नहीं जाते हैं। पर तो मुद्दा क्या है कि भाई अपने को उसको रेगुलेट करना है। 240 वोल्ट नहीं पकड़ाना है, 5 वोल्ट पकड़ाना है, क्योंकि उसकी क्षमता 5 वोल्ट की है। वहीं पे अगर हमें माइक्रोवेव चलाना हो तो 15 एम्पेयर का स्विच लगेगा, वहाँ 2 एम्पेयर से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे वही 240 वोल्ट है, लेकिन अब वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया। समझ गए? तो उसी तरीके से जब आप साधना वो है, महाविद्याओं की साधना जब आप करते हैं तो गुरु आपको रेगुलेट करके ही एनर्जी देते हैं, और एनर्जी आप में डाली जाती है। गुरु की तरफ से एनर्जी भेजी जाती है, वो आपके पास आती है आपके, तभी आप साधना कर पाते हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे आप। अरे साधना के समय ऐसी ऐसी शक्तियाँ आती हैं कि आपको हिला देंगी, 2 सेकंड में गायब कर देंगी। अच्छा। अरे उनके गण भी, अगर आपको एक कोई गण भी दिख जाए तो वो आपको प्राण लेके चले जाएंगे, उतने खतरनाक गण हो सकते हैं। और दिख क्यों जाते हैं? तो आएंगे भाई, पहले गण आएंगे, पता तो चले कौन कर रहा है, उतने लायक भी है कि नहीं करने के। वो आते हैं देखने, टेस्ट करने की, भैया ये जो बैठा है यहाँ पे है ना, अंगू मंगू चंगू, जो भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ हमेशा। हाँ। तो जो अंगू मंगू चंगू बैठा है, ये करने लायक है कि नहीं? तो वो अगर उसका करने का होता ही नहीं क्षमता, तो उधर तक आया ही नहीं, ऐसा नहीं है प्रारब्ध, कुछ एनर्जीज, कुछ तो भाई। लाइक रेस ओलंपिक में भागते हैं, एक 100 मीटर की रेस में कितने एथलीट भागते हैं? 10-15 होते हैं। हाँ, पता नहीं 10 होते हैं समझो। उसमें से कौन जीतता है? स्टार्टिंग के 3 को मेडल मिलता है। तो बाकी के जो 15 लोग थे, क्या उसकी क्षमता नहीं थी भागने की? थी ना। अपने कंट्री में से 1000 लोगों को हरा के वो यहाँ पहुँचे हैं। तो वो जो बैठा है वो भी 1000 लोगों को हरा के वहाँ बैठा है, लेकिन उसके बाद भी तो वो रेस है। ओके। वो कौन करेगा? मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यूपीएससी का प्रीलिम्स कर लिया, अब सेकेंडरी। अरे सिंपल है भाई, एथलीट के एग्जांपल से समझ लो ना तुम। एथलीट के एग्जांपल समझ लो कि भैया कंट्री में 1000 लोगों से लड़के हम ओलंपिक में पहुंचे, वहां पे लड़ना है 20 लोगों से। और मैंने यूपीएससी का इसलिए दिया क्योंकि फिर गण आके एक तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं बेसिकली। नहीं, हमेशा इंटरव्यू भी नहीं होता, और भी चीजें होती हैं सब एकदम। देखो नहीं, मैंने बस एक एग्जांपल दिया। देखो किसी भी चीज को ना एकदम लिटरल तरीके से पॉइंट आउट मत करिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं तो कि क्या होते हैं, एक समझो गण वाले एक चीज हो गए, और क्या टाइप के होते शक्तियाँ होती हैं, खराब शक्तियाँ। आप अच्छी चीज़ करने बैठे हैं तो आपको करने कहाँ देंगी?
अच्छा। अरे कलयुग में शक्तियाँ चाहती हैं कि कलयुग में सामान बिगड़े, तो आपको वो क्यों करने देंगे अच्छा काम? तो रोकने चाहेंगे आपको, हम्म। तो आती है रोकने के लिए। और वो टेस्ट करने के लिए भेजती है नहीं देवी? नहीं, वो तो रोकने आती है खराब शक्ति, उनको क्या टेस्ट करना, उनको तो रोकना है कि आप अच्छा और काम ना क्या करें। हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, क्या कुछ क्या भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप पागल हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है, आपके घर में कला हो सकती है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, कुछ भी हो सकता, आपका कुछ भी कोई हो सकता क्लोज है। वन मर सकता है? अरे कुछ भी हो सकता है, इसका कोई और छोर नहीं है भाई। अच्छा। आपने घर में एक सांप घुसा लिया, किस कोने में तो घुसे, किसको काट गण रहा, क्या को देख मालूम। के क्यों होता है? गण तो देवी के ही है। अच्छा, काली कहाँ है, कहाँ वास करती है? काली का वास करती है, वो तो एक माँ का रूप है। गलद रक्त मुंडावली कंठमाला महाघोर वासु नष्टा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्त के, कहाँ वास करती है वो? शमशान। हाँ, तो गण कैसे होंगे? गलद रक्त मुंडावली कंठमाला महाघोर वासु नष्टा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्त केशी महाकाल कामा कुला कालिकेयम। अब एक गण दिख जाए तो ही आदमी के प्राण निकल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। 4-5 आ जाए तो पता नहीं क्या हो। ओके, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर काली, तारा है, तारा उनकी नहीं पहले काली में ही थोड़ा चलते हैं। वो कैसे हाँ। दिखती है? मतलब जो तो अपनी अभी काली माँ अभी है। अभी बोला मैंने, गलत रक्त मुंडावली कंठमाला, मैंने बोल ही दिया। महाघोर थोड़ा थोड़ा रावासु नष्टा सिंप्लीफाई कराला। कर दीजिए प्लीज। बहुत सिंपल है। काली जो हैं वो नग्न हैं, नग्न अवस्था में हैं। विवस्त्रा स्मशान आलय मुक्त केशी, खुले बाल हैं। दृष्टा कराला मतलब एकदम अट्टहास वाले, एकदम दृष्ट, एकदम भयावह रूप है उनका। अट्टहास हंसी हंसती हैं, क्योंकि उनकी हंसी से आधे आधी आधी सृष्टि साफ हो जाती है, अगर हंस दे गलती से तो। गलत रक्त मुंडा वली कंठमाला। गलत रक्त मुंडा मतलब गलत। मैं हिंदी में, मैं नहीं हिंदी ठीक है, जानता मैं हूँ। सिंपल कर हाँ देता जी। हूँ। उनके हाथ में एक तो एक बाउल जैसा कुछ है। वो खप्पर कहते हैं उसको, खरपर कहा जाता है, उसमें खून भरा हुआ है, क्योंकि वो रक्त पीती हैं, हाँ जी। है ना। उनका वो बिना रक्त के वो नहीं खड़ी होती, रक्त पीती हैं वो। और मुंडों की माला है गले में, ये तो उनका रूप है ही। हाथ में खड्ग है। कहीं देखिए, रूप काली के बहुत सारे हैं। श्यामा काली अलग है, वामा काली अलग है, दक्षिणा काली अलग है, अच्छा है ना? बहुत सारे काली हैं, कालियाँ बहुत किस्म की हैं। ठीक है, उस पे शमशान नहीं काली जाते अलग अभी, है। थोड़ा हाँ, जनरल तो चलते उसी हैं। में हाँ रूप बदल जाएगा, अस्त्र बदल जाएंगे। हाँ, वो आपने एक पर दूसरे वीडियो में बताया। पर हाँ। मोस्टली आपको खप्पर और वो मुंडमाला तो है ही, खप्पर आपको मिलेगा ही। खड़ग कभी इधर राइट टर्न हो सकता है, लेफ्ट टर्न हो सकता है, वो बहुत डिटेल विषय है। ये आपने अपने एक वीडियो में कहा मैंने है। बताया हुआ है, लोग हाँ। जाके देख सकते हैं, पर वो भी मैंने बहुत मतलब और जब कोई उनकी साधना करता है तो उनका क्या एक, मतलब क्या गोल क्या होता है, मतलब उद्देश्य क्या है? भाई किसी भी साधना का उद्देश्य क्या हो सकता है? इष्ट की प्राप्ति होता है। नहीं, पर मेरे ख्याल से हर देवी का अलग कुछ मिलता है। जैसे मेरे को बगलामुखी बहुत फेमस है, ओहो, तो ये मुझे तो मालूम है ऐसा कि बगलामुखी किसी के नहीं, वो जीप, वो भी मैंने समझाया है, वो ऐसा नहीं है कि जीप पकड़ ली किसी की। नहीं, पर जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस, हाँ, उसमें अब बहुत यार करते हैं। क्या है ना कि लोगों ने उसको मतलब नहीं, मैं मतलब अभी बगलामुखी पे आते हैं बाद में। उसके पहले मैं वही समझ रहा था कि हर देवी का कुछ तो होगा। अगर आप उसे बहुत सिंपल जॉट डाउन करें तो स्थूल रूप में, सांसारिक रूप में, सामाजिक रूप में किसी ना किसी का कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हैं। पर आपका उद्देश्य क्या है? क्या सामाजिक रूप के लिए आप किसी का जबान रोकने के लिए, केस जीतने के लिए देवी की साधना करना, बगलामुखी जैसी देवी की ब्रह्म विद्या, यू नेवर नो। ब्रह्म विद्या के लिए आप चाहते हैं कि आप केस जीत जाएं? देखो, बस आपका दिल साफ है, आपका उद्देश्य साफ है, सबका नहीं होता है। मैं रावण ने भी तो किया था। मैं वैसे बोल रहा अब रावण पे मैं बोलूँगा तो फिर वो थोड़ा लंबा टेंजेंट चला जाएगा। हूँ। हाँ, नहीं अब करते अब अभी। मुझे बताइए, रावण ने जब शिव जी से मुलाकात करी, शिव जी के दर्शन किए साक्षात, क्या रावण मतलब हम छोटा मोटा आदमी था? शिव जी दर्शन दिए, प्रभु श्री राम उसको मारने आए, नीचे आए, जन्म लिए उसको मारने के लिए। प्रभु श्री राम रावण को मारने के लिए जन्म लिए हैं, समझ रहे हो आप? स्वयं विष्णु जी मारने आए, देखा, देखो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, नहीं, विष्णु पर अवतार प्रभु श्री राम, और फिर मारा। वो तो उनके खुद के द्वारपाल भी थे। मतलब मैं वैसे भी बोल सकता हूँ, बट मैं कहने का अर्थ ये है कि महाविद्याओं का कोई अंत नहीं होता कि इसलिए कर लिया, इसलिए कर लिया, इसलिए कर लिया। सृष्टि की महती विद्याएं हैं, वो उनकी असंख्य, उसका स्पेक्ट्रम आप सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल तक है। किसी एक चीज़ को उनको बांधना उचित नहीं होगा। वो इष्ट हैं आपकी, आप अगर उनको साधना कर रहे हैं तो फिर उस नज़र से देखिए उनको। ओके। आपको क्या लगता है ये जो कोर्ट केस है, क्या काली के साधना पे नहीं जीत सकते आप?
देखो मैं को नहीं अरे मालूम, मैं इसलिए मैं आप पे पूछ रहा पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ उस जी। थॉट पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आप जो मैं संबोधन जो मैं आप दे रहा ठीक हूँ है, वो समझा। मेरे हाँ। शब्दों में वो उस थॉट पर है हम्म। कि क्या आपके, अगर आप काली के साधक हैं तो क्या आपके केस में वो कुछ नहीं कर सकती हैं? या अगर माँ बगलामुखी के आप साधक हैं तो क्या वो आपके केस तो चलिए अपनी जगह है, तो क्या वो आपको जो षोडशी माँ के बारे में बोला जाता है वो नहीं कर सकती हैं, जो आत्मविद्या हैं, जो महाविद्या हैं? तो ये 10 अलग अलग क्यों रूप है, 10 महाविद्याएं क्यों है, हाँ, इनका क्या पर्पस है? मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, उसमें से एक इंटरप्रिटेशन मैंने समझाया है। जैसे कि प्रकृति जब शुरू होती है तो प्रकृति शुरू होने के समय की अवस्था, शुरू होने के बाद की अवस्था, जब फैलता है तब क्या अवस्था हुई है, फिर जब धारण हुआ, जब भूतत्व आया तो क्या अवस्था हुई भुवनेश्वरी, फिर उसमें नित्य लय हुआ, महालय हुआ, फिर कैसे छिन्नमस्ता आई, कैसे त्रिपुर भैरवी आई, फिर जब सब समाप्त हो गया सिर्फ धूम बचा, अग्नि समाप्त हो गया। अग्नि हिरण्यगर्भ मतलब अग्नि, हिरण्यगर्भ हाँ मतलब समझ गया ना आप, अग्नि, अग्नि तत्व। जब वो समाप्त हो गया तो क्या बचा? धूम बचा, फिर धूमावती बची। तो मैंने समझाया हुआ मेरे महाविद्या के सीरीज़ में, लोग जाके उसको डिटेल में देखिए आप। तथा मेरा चैनल का बहुत सिंपल सा नेम है, तथास्तु.online। वो मैं टैग करूँगा। हाँ, हाँ। तो उसमें जाके लोग देख लें, उसमें सीरीज़ में मैंने समझाया हुआ है। वो एक इंटरप्रिटेशन है, ऐसे उनके असंख्य इंटरप्रिटेशंस हैं। पर जहाँ तक थ्योरीज़ का सवाल है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप साधना की तरफ प्रैक्टिकली बढ़ें, ओके। है ना? तो इसीलिए जैसे श्री विद्या की बात मैंने करी, तो श्री विद्या जो हमने शुरू में बात करी है, अगर आप श्री विद्या की तरफ जाते हैं तो आप 10 महाविद्या की तरफ आसानी से जा सकते हैं। ओके। क्योंकि श्री विद्या ही, मैंने कहा ना, अगर श्री विद्या आप कर लें तो उससे श्रेष्ठ विद्या नहीं है। और श्री विद्या के बाद आपकी क्लैरिटी, श्री विद्या का क्या काम है? मुख्य क्लैरिटी। आपको दुनिया में बहुत कन्फ्यूजन्स होंगे, आपको दुनिया में बहुत सारे दिमाग में कन्फ्यूजन चलेंगे, बस श्री विद्या का जो मुख्य आउटकम है वो है क्लैरिटी। ओके। आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लग जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। एक एक चीज आपको क्रिस्टली क्लियरली क्लैरिटी के साथ दिखने लगेगी। ओके। कोई भी चीज़ उठा लीजिए आप, आपको किताब भी उठाएंगे, उसको पढ़ने में जाएंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि किताब में क्या सही, क्या गलत, क्या नहीं, क्या हाँ। वही श्री विद्या है। ओके। तो एक बार जब आप वो करते हैं तो फिर महाविद्याओं की साधना आप एक के बाद एक कर सकते हैं। महाविद्या साधना उसके बगैर भी होती है। तो मैंने कोई कहा बंदा अगर स्टार्ट करता है, बंदा मतलब मैंने एक वर्ड यूज ऐसे ही कर लिया है, पर एक आदमी, कोई भी एक मनुष्य उसको करता है तो उनको 10 करनी पड़ती है कि वो एक पे ध्यान देता है? नहीं, आप महाविद्याओं की साधना अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो 10 की करनी पड़ती है, पर एक की भी होती है, पर वो अलग किस्म की साधना है। फिर वो ऊपरी ऊपरी थोड़ी मतलब 100 में टाइप की साधना दी जाती है, क्योंकि वो ऐसे नहीं होता है कि आप उनके पूर्ण। उनके कैपेबिलिटी नहीं होगी। हाँ, तो माँ काली जो हैं वो वयस्क हैं, और माँ तारा जो हैं वो थोड़ा उनका यौवन रूप है, बस इतना ही डिफरेंस। मतलब सेम ही है। यंग। हाँ, यंग रूप। कयस्क क्या हो गया थोड़ा सा? वयस्क, वयस्क अच्छा, ओके। वयस्क रूप क्या हो बस गया? मतलब एल्डर, एल्डर रूप ओह, है। तो वो पहले है और इनका नाम नंबर दूसरा है। नहीं, वो क्या है ना कि एक ही माँ काली के ही 2 स्टेजेस हैं। तो माँ तारा माँ काली ही हैं, उनका यौवन रूप है। तो मेरे यहाँ पे कोई एक पहले गेस्ट आए थे एज अ स्पीकर, तो वो भी यही कह रहे थे कि माँ काली से भी ऊपर है माँ तारा, उनको कोई कर नहीं पाया था, रावण को भी बहुत कुछ करना पड़ा, मतलब ऐसे कुछ बता रहे थे। वो रील भी मेरी बहुत वायरल हुई थी यूट्यूब पे। पर मुझे फिर वो ऐसा लगा कि माँ तारा का इतना है, पर आई थिंक कोई एक साधक थे, उनका नाम क्या था, बामा ख्यापा। बामा ख्यापा जी, उन्होंने उनको स्थापित किया फिर कोई मंदिर में। स्थापित नहीं होते, देवी को कौन स्थापित कर सकता तो है? फिर देवी क्या को था, मतलब उनका प्राण वो प्राण नहीं, वो स्थापना? उनके साधक थे बस। वो तो माँ तारा के साधक थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो थे वो माँ काली के थे। अभी रामकृष्ण परमहंस का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, क्योंकि विवेकानंद के कारण वो फेमस हो गए। राम प्रसाद भी हैं एक, ओके। वो भी काली के साधक रहे हैं। तो वो सिर्फ काली, क्योंकि आप अभी कहे थे कि 10 का देखिए, करते हैं। इष्ट क्या होता है ना, ये बात थोड़ी सी वैसे गूढ़ हो गई, मतलब रहस्यमय बात हो गई। रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन थे? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, याद नहीं नाम। तोतापुरी सुना ही होगा, तोतापुरी। तो ये जो पुरी होते हैं, गिरी होते हैं, ये 10 नामी सन्यासी में आते हैं। और 10 नामी सन्यासी जो होते हैं वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो जो परंपरा है वो उसी परंपरा से होते हैं। तो जो 10 नामी होते हैं वो भी श्री विद्या के ही साधक होते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस श्री विद्या के साधक थे। एक बार श्री विद्या की साधना के बाद उन्हें काली के, अब वो शुरू में वो काली को इष्ट मान के चले, वो अलग बात है। पहले तो वो कृष्ण के, तो कृष्ण के साधक थे,
उनको तो काली की पूजा भी नहीं आती थी। ये तो सुना ही होगा, कहानी सबको पता है कि भाई वो तो मंदिर में पुजारी थे कृष्ण की, उन्होंने तो हमेशा वो करिए पूजा करिए। तो उनको जब बोला गया कि भैया अब आप काली करें, तो मुझे मैं कैसे करूँगा, मैं तो कृष्ण के वो करता हूँ। तो कोई बात नहीं, फिर कहानी सबको पता है, वो बोलने का पॉइंट नहीं बनता। तो कहने का अर्थ ये है कि आप इष्ट, किसी भी एक इष्ट को लेके चल सकते हैं आगे। जैसे आप हनुमान जी के अगर भक्त हैं या हनुमान जी आपके इष्ट हैं, तो हनुमान जी के इष्ट कौन है? प्रभु श्री राम है। तो आपको राम तक तो पहुंचा ही देंगे वो, अच्छा। पहुंचाएंगे ही। आप अगर हनुमान जी के पास पहुंचेंगे तो वो राम तक नहीं पहुंचाएंगे आपको, वो तो सबसे पहले राम तक पहुंचाएंगे आपको। और इष्ट देव और कुल देवता में कुल देवता तो आपके कुल के अनुसार होते हैं, मतलब आपके जो कुल हैं उनके जिनको उस कुल की अथॉरिटी दी गई है। अंग्रेजी में ये वर्ड सही नहीं है, अथॉरिटी भी करेक्ट वर्ड नहीं है। हिंदी में बोला जाए कि आपके कुल की पूरी देख रेख। अब केयर टेकर भी करेक्ट वर्ड नहीं है। देखो वर्ड बड़े अंग्रेजी में ना ऐसे हो जाते हैं, क्या बोलूँ ना, तो अथॉरिटी भी है, केयर टेकिंग भी है, वेलफेयर पर्सन, मतलब वेलफेयर देव। अब पता नहीं, मतलब वो सारे जोड़ लो, मतलब केयर टेकिंग भी कर रहे सब हैं वो, हो सब गए, कुछ दंड भी देंगे, ये भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनके माध्यम से होगा। तो वो आपके जितना भी आपके कुल का जो भी है वो वही देखते हैं, आपके कुल देवता ही देखते हैं। ओके, बस ठीक है। तो माँ देवी दिखती कैसी है अगर आप? मैंने कहा ना, यौवन रूप है तारा का, या काली का यौवन रूप है माँ तारा। बस सिंपल है। हाँ, देखो तारा के 3 स्टेजेस हैं। ओके। मैंने एक वीडियो में समझाया है क्यों। क्योंकि हिरण्यगर्भ जब हम कहते हैं, और जब हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होती है अग्नि और तारा का फॉर्मेशन होता है, तारा मतलब स्टार, हाँ, सिंपल तो भाषा वर्ड में, उधर से निकले। सिंपल भाषा में समझ ठीक लीजिए, है। मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ लोगों को। तो वो तारा पहले उग्र तारा होता है, एकदम फायर से, एकदम आपका वो जो कोर है स्टार का, ठीक है। फिर वो फैलता है, एक जटा है ना, उसकी जटाएं निकलती हैं, फिर वो स्टेबल हो जाता है, नील सरस्वती। तो तारा के 3 स्टेजेस हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। ओके। ठीक है। सबसे कठिन जो है साधना वो नील सरस्वती की है, क्योंकि उग्र तारा की तो साधक हुए हैं, साधना आसान है, फास्ट है, हार्मफुल है लेकिन फास्ट है, क्योंकि वो उग्र है ना। एक जटा उग्र सौम्य वाली कैटेगरी में आ गई, और तीसरी है नील सरस्वती, वो थोड़ा सा टफ है करना। ओके, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। षोडशी, षोडशी आप कहते हैं, दूसरा नाम त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। त्रिपुरा नहीं, अगर आप त्रिपुरा बोल रहे हैं तो त्रिपुरा होंगी फिर, और अगर त्रिपुर सुंदरी बोल रहे हैं तो त्रिपुर सुंदरी होंगी। भाई देखिए, त्रिपुर मतलब 3 पुर, त्रिपुर सुंदरी मतलब 3 पुरों की सुंदरी, जो 3 पुरों की सुंदरता को निहित करती है, 3 पुरों की सुंदरी, वो Okay. त्रिपुर सुंदरी हुई। ओके। जैसे आप त्रिपुरा बोलेंगे तो वो ऑलरेडी 3 पुरों को धारण करने वाली हो गई। त्रिपुरा जैसे जय का जया, त्रिपुर का त्रिपुरा, त्रिपुरा मतलब ऑलरेडी शक्ति है वो, मतलब वो ऑलरेडी फीमेल हो गई हैं। तो ये ऑलरेडी नहीं है? है ही क्यों नहीं है, मैं मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब आप त्रिपुरा बोलेंगे तो वो ऑलरेडी त्रिपुरा है, वो वहीं पर फुल स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है। पर अगर त्रिपुर सुंदरी बोलेंगे तो वो त्रिपुरा सुंदरी नहीं होगा, त्रिपुर सुंदरी होगा। अच्छा, इतना मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। अरे एक एक अक्षर मैटर करता है। एक आपके एक बीज मंत्र में मैं एक अर्धमात्रा भी ऐड कर दूंगा ना, तो देवता बदल जाएंगे आपके एक झटके में। अच्छा। एक अर्धमात्रा बदल दूं, फ में मैं सिर्फ रेफ लगा दूं एक, तुरंत देवता बदल जाएंगे एक झटके में। ल में मैं अर्धमात्रा ब यूज कर दूं, तुरंत देवता बदल जाएंगे आपके, शक्ति बदल जाएगी, गण सब बदल जाएगा, पूरा साधना पद्धति बदल जाएगी। बॉस, इन अक्षरों का इतना महत्व है। एक क में मैं र हटा के ल लगा दूं, देवता बदल जाएंगे आपके। अगर अर्ध में र लगाऊंगा तो वो काली का बीज होगा, और अर्ध में ल लगाऊंगा उसी क में तो वो कृष्ण का बीज हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो फिर जो हमने त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी करेक्ट वर्ड नहीं, षोडशी बोली उनको। ओके, षोडशी जी। तो फिर उस क्योंकि त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के अंतर्गत श्री यंत्र की एक चक्र की देवी है। त्रिपुर सुंदरी एक चक्र की देवी है। षोडशी उस चक्र में नहीं आती है, वो महाविद्या में आती है। त्रिपुर सुंदरी जो है वो, यही तो बात है ना, लोग अब उल्टा सीधा सब इंटरनेट पे कभी षोडशी को त्रिपुर सुंदरी बना देते हैं। षोडशी 10 महाविद्याओं में आती हैं। त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र में एक चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। 9 चक्र है, उसमें से एक चक्र में त्रिपुर सुंदरी हैं, एक चक्र में त्रिपुरा भी हैं, दोनों हैं। ओके, ओके, ठीक है।
बहुत डेप्थ है उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कैसे दिखती है त्रिपुर सुंदरी या षोडशी जी, कैसे दिखती है? जैसे वही सेम जैसे ललिता दिखती हैं, तो बस सब थोड़ा सेम दिखते हैं। ललिता की तरह दिखती हैं। उनके हाथ में वही अंकुश है। ललिता जी शिव जी पे बैठी है या? नहीं नहीं, चार पाए जो हैं वो हैं ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर, और सदाशिव लेटे हुए हैं। सदाशिव जी लेटे पे, हुए हाँ। हैं, उस पे बैठी। तो आपने ललिता को तभी एक्सप्लेन नहीं हाँ, किया था, तो उसमें वैसे? उनके हाथ में अंकुश है, हाथ में पाश है, 5 बाण हैं और ईख का धनुष है। तो अंकुश एक अस्त्र है, पाश एक अस्त्र है, धनुष जो है वो ईख का है। कामदेव का आपने बाण सुना है? कामदेव के बाण सुने हैं? वो क्यूपिड वाला चीज़? अरे क्यों, मेरे को मतलब भी अब कैसे बताऊं, मैं बताऊं। फिर तो क्या ही बोलूँ मैं अभी। कामदेव जो है उनका तो आपने जब वो कहा, वो पहला चीज़ ध्यान में आया। कामदेव का शरीर नहीं है, वो बिना शरीर के हैं। इसलिए वो कहीं भी हो सकते हैं, आपके अंदर भी हो सकते हैं, सबके अंदर हैं वो, क्योंकि कामदेव का शरीर नहीं है। इसलिए उनके सभी शरीरों पर उनका आधिपत्य है। ऐसे इस सृष्टि में कोई शरीर नहीं इसमें कामदेव ना बैठ सकें। महादेव के पास गए थे तो महादेव ने उनको जला दिया था तीसरे नेत्र से, लेकिन उनको जीवित करना पड़ा था कामदेव को, देवी से डांट खाने के बाद, क्योंकि कामदेव महात्रिपुर सुंदरी के सबसे प्रमुख साधक हैं, मुख्य साधक हैं, सबसे पहले साधक हैं। ओके। इसीलिए वो कामेश्वरी और कामेश्वर रूप में कामाख्या में स्थापित हैं। अच्छा। तो कामदेव जो हैं वो उनके पहले साधक हैं, और कामदेव के हाथ में जो 5 बाण हैं वो माँ ललिता के ही 5 बाण हैं। वही 5 बाण बने किससे? फूलों से। अब बताइए, फूल से बाण कभी लग सकते हैं? अच्छा, वो धनुष के जो डोर है वो किससे बनी है? भंवरों से। अब बताइए, भंवरों के डोर को आप कैसे तानेंगे और कैसे मारेंगे? तो ये क्या, ये सिंबलाइज क्या कर रही है चीज़? पंच तन्मात्राएं, आपके शरीर की पंच तन्मात्राएं हैं। श्री जो आपकी आत्मा श्री है, आपका शरीर श्री है, आपका शरीर श्री यंत्र है, आपकी आत्मा श्री है, वही ललिता के रूप में व्यक्त हो रही है। उसी के हाथ में पाश है, अंकुश है, पंच तन्मात्राएं वहीं से उत्पन्न हुई है। बुद्धि तत्व, महत तत्व उत्पन्न हुआ, वहीं से आपके शरीर के अंदर मन उत्पन्न हुआ, और मन के अंदर पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। उसी मन को मथने वाले को मनमथ कहा जाता है, जो कामदेव हैं और जिन्होंने देवी की साधना करी। अब समझ में आया विज्ञान? थोड़ा सा ऊपर से गया, पर क्योंकि समझ गए होंगे जो लोग समझना चाहते हैं। जिसको समझ रहा है वो, क्योंकि इसको रखना ये जरूर। इतना कुछ चीज़ें नहीं मैं निकालूंगा कुछ नहीं, पर ये चीज़ ऐसी है कि बहुत डेप्थ वाली चीज़ है। क्लैरिटी ये 2 लाइन के अंदर नहीं समझी जा सकती। 2 ही लाइन में क्लैरिटी है। अच्छा। बस मन मत, जो मन को मथ रहे हैं, बुद्धि और मन के बीच में मथा जाता है। मन में पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई। आपको रसगुल्ला पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। कामदेव आपके साथ अलग काम कर रहे हैं, मेरे साथ अलग काम कर रहे हैं। किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा। वो भी काम है। काम खाली एक ही जगह थोड़ी होता है। किसी का अहंकार ज़्यादा है, किसी का कम है, वो अलग चीज़ हो गई। वो भी तो काम नहीं, है ना। प्रवृत्ति में काम का एक अंश होता है, पूरा नहीं। प्रवृत्ति में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, गुण आते हैं आपके, अरे बहुत सारी होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसमें नहीं आते हैं। तो फिर भुवनेश्वरी, क्योंकि मुझे जितना याद है कि वो स्पेस, तो हाँ, तो मैंने जो आपको बताया था उसी बताता हूँ। तो अब पहले तो काला कुछ नहीं था, सब कुछ काला है दुनिया में। फिर हिरण्यगर्भ, तारा, फिर उसके बाद सुंदरता उत्पन्न हुई, फैला प्रकृति। तो सुंदरता के पहले का जो तत्व है, जो निहित तत्व सुंदरता को बनाने के लिए, वो है षोडशी। 16 कलाएं, चंद्रमा, चंद्रमा की 16 कलाएं होंगी तो क्या बनेगा? पृथ्वी बनेगा। पृथ्वी चंद्रमा के कारण बना है। नहीं तो हम नहीं, हाँ, साइंस भी कहता है अब तो कि चंद्रमा, ये नहीं पता था। तो हम कैसे बने? अगर चंद्रमा नहीं बनता तो हमारा एग्जैक्ट डिस्टेंस होता ही नहीं सन से, हम तो उल्टा सीधा घूम रहे होते हैं। हाँ, ये जरूर। तो फिर चंद्रमा नहीं बनाया ना हमको। अगर चंद्रमा नहीं होता तो हमारे अंदर ये संभावना ही नहीं पैदा होती कि हमारे यहाँ पे कोई मतलब जीवन, मुझे लगा एज अ हेवनली बॉडी जीवन उत्पन्न हो सके। तो वही 16 कलाएं षोडशी की हैं। सुंदरता, फिर उसके बाद भुवनेश्वरी, भुवन तत्व तैयार हुआ, भुवन तैयार हुआ। भुवन मतलब आसान शब्द में बोलिए ना। भुवन मतलब भुवन जो देख रहे हैं आप, जो सब ये भुवन मीन्स पृथ्वी का जंगल, मतलब वन। अरे वन पे मत जाओ। भुवन, भू मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये भुवन का तत्व है। जो चीज मतलब एवरीथिंग अराउंड यू। हाँ, मतलब जो चीज आप स्थूल रूप में देख सकते हैं। नहीं यार, ये अंग्रेजी चक्कर में मत जाओ भाई। अंग्रेजी मैं आपको भी मैं दर्शकों को कैसे समझाऊं? भुवन होता है। अब वो मैटर नहीं है। मैटर भुवन का एक पार्ट है। मैटर, मास भुवन का एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भुवन का एक पार्ट है। इवन फ्रीक्वेंसी भी भुवन का एक पार्ट है।
ओके। स्टेजेस जो प्लाज्मा वो भी भुवन का एक पार्ट है। बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड है वो भी भुवन का एक पार्ट है। जब आप कोहेरेंट बॉन्ड की बात करते हैं, मैं तो अभी साइंस पे नहीं जा रहा हूँ, वो भी भुवन का एक पार्ट है। तो भुवन इज भुवन जो सबको निहित कर रहा हूँ। अब अगली महाविद्या पे आएंगे तो वो क्या है, त्रिपुर भैरवी। भुवन है तो भय को रवना पड़ेगा। भुवन है आपने तो त्रिपुर भैरवी कहा? मैंने ज़्यादातर भैरवी सुना है सिर्फ। कहाँ सुना आपने? मतलब जो मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ या जब भी देखता अरे हूँ। इंटरनेट पे सर्च करके क्या आता है बताइए? किसी मेरे पास 10,000 रुपये हैं। मैंने 2,000 रुपये में एक वेबसाइट खरीदी, ठीक है। 4,000 रुपये में एक होस्टिंग खरीदी, सर्वर खरीदा, ठीक है। और 2,000 रुपये में किसी को दे के मैंने कुछ लिखवा दिया, बन गया वेबसाइट। वही गूगल में सर्च करके दिखेगा, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है? ओके, ठीक है। क्या ऑथेंटिसिटी उसकी? आगे बढ़ते हैं उसमें, त्रिपुर भैरवी। हाँ, भैरवी बहुत किस्म की होती हैं। संपत प्रदा भैरवी होती हैं, है ना, बहुत सारी भैरवियाँ होती हैं। मैं शायद आपका एक वीडियो देखा था हाँ, उसमें आपने मैंने कहा था मेंशन कि किया हुआ है। जितने भैरव है उतनी भैरवी है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। जितने भैरव उतनी भैरवी हैं। हम्म। अब बन गया, ठीक है। तो अब इसका लय भी तो होगा। कोई चीज़ कांस्टेंट तो है नहीं इस प्रकृति में, बनती है बिगड़ती है। तो लय कौन करेगा? नित्य लय। नित्य लय मतलब रेगुलर जो लय हो रहा है, हर एक क्षण जो लय हो रहा है। तो रेगुलेट कौन करेगा? हर एक क्षण में जो लय हो रहा है, लय मतलब समाप्ति। हर एक क्षण में बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये प्रोसेस चल रही है ना। तो जो बिगड़ने वाला जो प्रोसेस है, जो बिगड़ने वाला करेक्ट वर्ड नहीं, संहार जो है, लय जो है, वो नित्य लय में त्रिपुर भैरवी है। फिर उसके बाद महालय है, मतलब अब नित्य लय हो गया। अब कंप्लीट होगा वो छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता का डिपिक्शन बहुत खतरनाक दिखाते हैं। खतरनाक क्यों है इसमें? खतरनाक क्या है? प्यारी सी है खतरनाक वो। से ज़्यादा बोले डरावना। नहीं, बहुत प्यारी सी है, डरावना क्या है इसमें? प्यारी सी है, अच्छा ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि इतनी अपना प्यारी ही माँ, चेहरा। इतनी प्यारी माँ कौन होगी जो किसी अपने 2 सखियों को खिलाने के लिए अपना ही सर काट दें? इससे प्यारी कौन होगी? इससे ज़्यादा मात्सल्य किसके पास और होगा? एक उनका खुद के उसमें जा रहा है, नीचे उनके अब कोई। वो तो धारा निकली हाँ। तो कहाँ गिरेगी? अब उसका डिपिक्शन अलग है, इदा पिंगला सुषुम्ना, वो अलग है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना की वो बात अलग फिर है। नीचे भी कोई वो कपल है। हाँ, वो रति क्रिया में इन्वॉल्व है, वो अलग बात है। पर ये सब क्या है? ये क्या दिखा क्या रही है अब मैंने कहा ना, इंटरप्रिटेशन 1000 हो सकते हैं। आपके हिसाब से? क्या है? मैंने बताया आपको, जो महालय हो रहा है नित्य। अब ये जो रक्त है, देखो, महालय आपने बोला, मेरे को इसका मीनिंग का कुछ समझ नहीं आया। लय, आप उसको लय थोड़ा शब्द। जो लय तो समझ में आया ना? लय का मतलब पता है ना? लय मतलब मेरे लिए हो गया कि एक मोमेंटम। नहीं लय तो फिर मैं कैसे समझूं? अब ओके, मैं आई आपको गॉट बता इट। रहा अब हूँ। मैं समझा कि कहाँ पर इशू। लय का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म होना, एक फ्लो। खत्म होना, ओके। फिनिश। लय मीन्स, अच्छा वो लय बोल रहे हैं आप? जैसे प्रलय होता है, ओके, ठीक जैसे है। विलय होता है। विलय मतलब विशिष्ट लय। आप जल में शक्कर का विलय कर सकते क्योंकि हैं। मैं लय समझ। लय जो पानी है, उसमें जब हम शक्कर को मिलाते हैं तो उसका विलय होता है। उसमें लीन हो गया वो। अरे नहीं, वो अलग वर्ड हो गया। मैं आपके सामने कोई भी शब्द यूज करने वो से एक डर एक रहा शब्द हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो वो विलय हुआ, विशिष्ट लय हुआ। वैसे ही जब पूरा प्रपंच का लय हुआ तो प्रलय हुआ। प्रलय। वैसे ही महालय हुआ। महती लयों में भी जो महती लय है, इस प्रलय के बाद भी है, वहाँ महालय है। पर वो क्या है? लय मतलब खत्म आप कह होना। रहे हैं ये बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, पर समाप्त आप बोल रहे हैं हो जाना, महालय खत्म। में सब खत्म हो गया, राइट? खत्म, डेड। तो फिर ये क्या चल रहा है? ये तो फिर उनका रूप बहुत डरावना सा है। नहीं, अपना सर अब उनके हाथ में है। वो उन्होंने अपने 2 सखियों को भूख लगी थी, तो वो इतनी मात्सल्य से भरी हैं कि उन्होंने अपना ही अपने को निछावर कर दिया कि भाई आप मेरे ही शरीर का अंश खा लो। तो सोचो और जरा एक कैसी होंगी। एक उनके खुद के मुंह में भी जा रहा हाँ, है। वो तो उनने अपना जो उनका मुंड था, हाँ, उसमें एक जार 3 था, धाराएं 3 बह रही धाराएं होती बह रही, है। बिल्कुल सही। नीचे एक कपल है, वो उसका क्या सिंबलिज्म है? अब आप बताइए कि जब महालय होगा, तो कोई वापस हाँ, प्रकृति के लिए। अब समझ में आया? पहले काली थी, काली। पर ये सब एक साथ एक फोटो में क्यों है? मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। अब मतलब इसका समझाने के लिए ना भाई, महालय जब आप बोलोगे तो महालय के बाद बनेगा क्या? सृजन होगा ना फिर। तो सृजन के पहले की अवस्था क्या है? सृजन के पहले की अवस्था वो रति क्रिया है, वो शिव और शक्ति का मैथुन है, जिससे प्रकृति उत्पन्न होती है। ये बहुत पावरफुल डिपिक्शन है। पावरफुल है। और छिन्नमस्ता क्या मतलब, ये 10 महाविद्याओं में से बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें साथ में हो रही है, ऐसा ही कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उग्र देवी हैं, ऐसा नहीं, उग्र देवी हैं, बिल्कुल उग्र देवी हैं। इनके कोई
मतलब ऐसे साधक जो? हाँ, परशुराम हुए साधक इनके, अच्छा, परशुराम जी। छिन्न ओके। मस्तक साधक हुए। छिन्न नहीं, मस्तक बहुत, परशुराम जी खुद भी एक विष्णु है, मतलब ये बहुत बहुत बड़ी, बहुत तो ये बात समझ लो ना कि जितने भी, इतना इजी नहीं है। नहीं, गोविंद जो हैं, विष्णु जो हैं, वो देवी के साधक हैं। हम्म। वो देवी की साधना करते हैं, उनको अस्त्र देवी नहीं दिए हैं हाथ में। जो विष्णु जी के हाथ में जितना सब देख रहे हो, सब देवी के द्वारा दिया हुआ। इस दुनिया में जितने अस्त्र हैं, देवी ने दिए हैं। जब दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ तो दुर्गा को लोगों ने अस्त्र नहीं दिए, दुर्गा ने अपना अस्त्र वापस लिए उनसे कि मैं अपने अस्त्र वापस ले लूँ, मुझे मार के आना है, लड़ाई करके आनी है। ओके। आप सोचिए, दुर्गा जितने अस्त्र किसी ने धारण किए हैं क्या? किसी हाँ, के पास या तो उनके त्रिशूल इतने है, हाथ होते हैं, किसी के हाथ त्रिशूल है, किसी के हाथ तो सुदर्शन चक्र है। सब क्या मिलता है क्या उन्हें, हाँ। विष्णु जी के हाथ में सारे अस्त्र मिलेंगे आपको? नहीं, उनके 4 हाथ है। बस। ओके। और एक मेन है सुदर्शन चक्र और गदा। बाकी सब तो वो जो आयुध हैं, मतलब जो आपका गदा जो, जो है, नहीं, वो जो आपके कमल है वो तो आयुध है। आयुध। शंख भी आयुध हैं। आयुध क्या होता भाई है? शंख से तो लड़ाई नहीं करेंगे ना आप। आयुध क्या होता है वो बताइए। आयुध अस्त्र का एक रिफॉर्म वर्जन कर कह लीजिए, मतलब मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बल्कि आयुध आयुध होता है, अस्त्र अस्त्र होते हैं, शस्त्र शस्त्र होते हैं। शस्त्रों से आप युद्ध करते हैं, अस्त्रों से भी आप युद्ध करते हैं। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत की बात है। और आयुध जो होते हैं वो युद्ध में भी काम आते हैं और उसके दूसरे भी काम होते हैं, ऐसा होता है। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धूमावती जी। हाँ, तो उसके बाद नहीं, अभी तो जैसे ही महालय हुआ तो जो हिरण्यगर्भ थी वो खत्म हो गया। अच्छा, ये क्या था, ये समझा। हिरण्यगर्भ जो अग्नि थी, जो सेकंड तारा जी। हाँ, मैंने कहा ना, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको डिटेल में समझाने के लिए सबको जाके ना वो मेरी महाविद्या की सीरीज देखनी पड़ेगी। डेफिनेटली लोग देखेंगे, हाँ, पर तभी मैं वो अभी समझ पाएंगे। अभी मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास आज एक अपॉर्चुनिटी है आपसे क्वेश्चन आंसर करने हाँ, का। मैं समझ गया। तो इसलिए मैं बैक एंड फोर्थ बहुत तो, ज्यादा जा तो रहा हूँ। ऐसा हाँ। कुछ पूछो जो मैंने वहां ना बताया हो, क्योंकि अगर मैंने बताई चीज रिपीट कर दी तो फिर तो आपका जो टाइम है वो तो ठीक है, मैं क्या, बताइए ना, अभी बता दीजिए। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूँ। ये मैंने नहीं बताया था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि छिन्नमस्ता जो है वो अब महालय हुआ तो सृजन भी होगा, लेकिन उसके पहले का जो ट्रांजिशन स्टेज है, जब आपका अग्नि समाप्त हो गया तो बचा क्या? धुआं। अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ धुआं है। धूमावती। तो उसमें माँ तारा कैसे? माँ मतलब तारा समाप्त तो हुई? हिरण्यगर्भ हुई ना। हाँ, तो वो समाप्त कैसे? समाप्त नहीं, अब वो धूमावती हैं। वो कन्वर्ट हो गई उसमें? वही शक्ति के रूप है भाई। नहीं, आपने कहा कि इधर से, वही शक्ति है जो 10 रूपों में 10 कार्य को कर रही हैं। पर आपने अभी तक ये कभी नहीं कहा कि ये इसमें कन्वर्ट हो गई। आपने सीधा तो यही तो हो छिन्नमस्ता रहा पे है भाई, शक्ति ही है सारी। जो काली हैं वही तारा हैं, वही धूमावती हैं, वही छिन्नमस्ता हैं, वही षोडशी हैं, वही त्रिपुरा हैं, वही त्रिपुर सुंदरी हैं, वही ललिता हैं, वही महात्रिपुर सुंदरी हैं, वही दुर्गा हैं। वो जितनी भी देवियों के नाम आप ले रहे हैं सब वही शक्ति हैं। शक्ति ही महिषासुर के वध करने के लिए दुर्गा का रूप लेती है। शक्ति ही रक्तबीज का वध करने के लिए काली का रूप लेती है। शक्ति ही भंडासुर का वध करने के लिए ललिता माँ का रूप लेती है। ओके। है ना। तो शक्ति के ये रूप हैं और ये स्टेजेस भी हैं, इसलिए वही हैं जो कन्वर्ट हो रही हैं, कभी इसमें कभी उसमें। क्योंकि जब शिव जाने गए तो 10 दिशाओं में देखी वो, तो वही तो पार्वती तो थी जो अलग अलग रूपों में बन के सामने खड़ी हुई। ओके, क्योंकि धूमावती का एक जो डिपिक्शन मुझे, हाँ, वो शिव को खा लिया था उन्होंने। अच्छा, उन्होंने शिव को खा लिया था? हाँ, उनको भूख लगी तो शिव ने खाना नहीं दिया तो उन्होंने शिव को खा लिया। क्या बात कर रही सिंपल है? भाषा, शिव ही नहीं है उनके। अच्छा, इसलिए क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि विधवा वो एक दिखाते विधवा रूप जो हाँ, तो दिखती शिव नहीं है। क्योंकि आज तक कोई देवी विधवा जितने रूप में भी नहीं इस दिखती। दुनिया में देवियां हैं सबके भैरव हैं, उनके भैरव नहीं है बॉस। समझ लो वो क्या है। इससे क्या रिजल्ट हुआ? मतलब भैरव होने से एक सबसे संतुलन powerful। बना होगा? सबसे पावरफुल है धूमावती। अच्छा, उनके भैरव नहीं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, एकदम ट्रूली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। और उससे क्या होता है रिजल्टेंट? उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो सबसे पावरफुल है। देखो, महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृति स्वंग सर्वस्व गुणतविवाहिनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि में 3 देवियां हैं 10 महाविद्याओं में से। दारुण रात्रि अकेली है। ओके। और ये इनका रिजल्टेंट एनर्जी क्या होता होगा? मतलब वो अगर उस इनका पे मत साधक जाइए, होता है? मत जाइए, ओके। अनमैचेबल है वो। नहीं, मतलब कुछ क्या मतलब किसी ने Unmatchable के है। साधक बनते नहीं तो हुए उसको साधक उनको वो। क्या मिलता? बहुत उनके कम, अच्छा। गिन के उंगलियों पे उंगलियां ज़्यादा होंगी आपकी, उंगलियां ज़्यादा पड़ जाएंगी, इतने कम साधक हैं उनके। माँ धूमावती को साधना आसान नहीं है। क्यों?
मतलब सबसे पावरफुल है वो समझ कुछ में भी आया। नहीं है उनका, मतलब ना तो मतलब वो बहरा क्या में ना असर कुछ। क्या जाता है, कोई साधक करता है तो वो क्यों नहीं कर पाता है उनका? वो बहुत अलग लेवल पर हैं उनकी शक्तियाँ। उनकी टेस्ट बहुत हायर लेवल के होंगे, ऐसा कुछ? टेस्ट तो बहुत बात की चीज़ है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में हाँ, बात कर रहा मतलब टेस्ट तो बहुत बात की चीज़ है। टेस्ट तो सभी देवी करती हैं, वो तो बात की हूँ। चीज़ हाँ, है। इसलिए बोलो वो कि तो बहुत इनका बात की बहुत चीज़ ज़्यादा ही। नहीं, नहीं, वो तो बहुत बात की चीज़ है। ठीक है। मतलब वो टेस्ट तो बहुत बात की चीज़ है। उनकी शक्तियाँ इस लेवल पर हैं कि आप बैठ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। और हाँ, ऐसे नॉर्मल जो लोग सोचते हैं कि हमने किया है, वो सौम्य रूप में छोटा मोटा मंत्र पढ़ के, आपकी कोई प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण देवी की कृपा रही होगी, उनकी आज्ञा से आपने छोटा मोटा कर लिया, उसको साधना नहीं कहेंगे मुख्य। अच्छा, और अगर किसी ने कर लिया बिना कोई वो परमिशन के, बहुत वो बहुत पगला जाएगा? पर कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, कर ही नहीं पाएगा, ओके। पगलाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ओके। कर ही नहीं पाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा। ओके। कितने लोग माँ धूमावती के मंदिर दिखे कभी? नहीं, मतलब 10 महाविद्याओं के ऐसे 10 महाविद्याएं छोड़िए, वो तो फिर भी दिख जाएंगे आपको, काली वाली सब दिख जाएंगी, तारा काली छोड़ का तो क्योंकि वो नहीं नहीं, वो सब मिल जाएंगी आपको। क्योंकि काल रात्रि में भी आपको दिखती छिन्न है ना। मस्ता के भी मंदिर मिल जाएंगे, क्योंकि रेयर काली है। एक ऐसा रूप है जो मेरे ख्याल से नव दुर्गा में भी है और 10 महाविद्या में भी है। नहीं, नौ दुर्गा में काली रूप नहीं है। तो काल रात्रि तो एक काल रूप है। रात्रि है, काल रात्रि अलग हो उनको गया। दुर्गा और काल रात्रि काल। काल रात्रि है। अच्छा, उनको काल रात्रि काली नहीं काली कहते? नहीं है, काल रात्रि काल रात्रि अच्छा, है, मैंने काली किधर काली सुना है। था तो इसलिए। भाई, आपने काली सहस्त्र नाम सुना है? नहीं, उसमें काल रात्रि। आप मुझे बताइए, आपने कभी काल रात्रि सहस्त्र नाम सुना है? नहीं सुना है। दुर्गा सहस्त्र नाम सुना है? पता नहीं, हो सकता है, मैं अभी भूल नहीं सकता। अभी बहुत सारी बातें होती हैं कि मुख्य धारा की देवियाँ होती हैं और सह देवियाँ भी होती हैं, और उनके स्टेजेस भी होते हैं। तो सबको मुख्य धारा में नहीं जोड़े। दुर्गा मुख्य हैं, तो दुर्गा की ये 9 देवियाँ जो हैं वो उनके स्टेजेस हैं, है ना, ऐसा। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे उसके बाद बगलामुखी। बगलामुखी। मेरे को बोलने तो दीजिए, थोड़ा बिल्डअप तो बना दीजिए। क्योंकि बगलामुखी जी एक ऐसी 10 महाविद्या है जो बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है उनका, और सुनने में आता है। अब मुझे लग तो नहीं रहा है कि आपसे बात करके कि इतना इजी होगा उनका साधना करना या उनका पूजा भी करना, पर बगलामुखी जी का जो एक तरीके से डिपिक्शन है जिसमें वो जीप पकड़ के रखा है उन्होंने, और अक्षर और अक्षर हमने क्या बात की थी? शब्द ब्रह्म। आपके आपके वाणी के 4 स्टेजेस हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। यही जो अक्षर हैं, ये जब वैखरी वाणी में निकलते हैं, इसके पहले इनकी स्टेजेस होती है। तब तक तो आप संभाल सकते हैं, पर निकालने के बाद एक बार शब्द निकल गए तो प्रकृति में बनना शुरू हो जाएगा काम। ये अर्थ ब्रह्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस पर कंट्रोल करती हैं, जिह्वा पे कंट्रोल करती है। जो जिह्वा के घर्षण से आपके शब्द निकल रहे हैं, इसको आहत नाद कहा जाता है। जैसे अनाहत नाद होता है जिसमें आहत नहीं है, इसको आहत है। जो घर्षण के नाद निकल रहा है, ये आहत नाद है। प्रकृति का शर नाद है, जो शर है, जो हर पल बन रहा है और इस प्रकृति को फैला रहा है, उत्पन्न कर रहा है, चीज़ों को बना रहा है, उस पर कंट्रोल है इनका। ब्रह्म विद्या है। इसलिए विष्णु जी ने इनकी साधना करी थी। किस लिए? वायु तांडव को बचाने के लिए। वायु तांडव क्या है? आपके शरीर में वायु क्या है? सांस खींची, गया क्या? अपान, निकला क्या? प्राण। ये क्या है? ये वायु का ही तो है संचार। यही तो वायु तांडव है। और इसी की मात्राओं से आप जीव से शब्द निकाल रहे हैं, अक्षर निकाल रहे हैं, और उन्हीं को कंट्रोल कर रही हैं वाग देवी। और उसी वाग देवी के डिपेक्शन में उस जिह्वा पर कौन पकड़ के बैठा है? माँ बगलामुखी। ओके। अगर कोई आज समय होता और अगर टॉपिक दूसरा होता तो मैं ज़रूर ये वायु तांडव की बात करता, बट ये अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। बगलामुखी जी का बहुत लोगों को पता है, इसलिए मैं डीप डाइव नहीं करूँगा, बट एक मातंगी देवी है जो नेक्स्ट है। बस अब जो आपने बना दिया उसके बाद, अब जैसे मैंने कहा ना, 99% तो बना ही नहीं है, ये 1% आप देख रहे हैं बन गया है। तो जो नहीं बना है, जो छूट गया है, जो छूट गया है, वो उसकी भी तो अधिष्ठात्री देवी होंगी ना। तो उनको उच्छिष्ट चांडालिनी कहा जाता है, क्योंकि वो उस तत्व पर विराजमान है जो तत्व बना नहीं है। ओके। अनमैनिफेस्टेड पार्ट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अनमैनिफेस्टेड पार्ट जो नहीं बना है। प्रकृति मैनिफेस्ट हो रही है ना। कुछ एग्जांपल। तो एक एनर्जी से एक एनर्जी कन्वर्ट होकर बन रही है। किसी चीज़ से एनर्जी से मैटर बन रहा है। मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अब यही अब टेक्नोलॉजी लोगों के पास रहेगी तो दुविधा अब क्या करें, अब नीचे ही गिरना पड़ेगा कि भाई एनर्जी से मैटर बन रहा है। ये बहुत नीचे कोटि का विज्ञान है ना। किसी से किसी को भी बनाया जा सकता है, मैटर से भी मैटर बनाया जा सकता है, एनर्जी से भी एनर्जी बनाई जा सकती है, एनर्जी से मैटर रख करके तीसरी वस्तु भी बनाई जा सकती है। उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उसे रश्मियाँ कहा जाता है। उसका नाम नहीं लूँगा मैं कि वो रश्मियाँ क्या हैं, पर रश्मियाँ कहा जाता है।
उसे मयूख्या भी कह सकते हैं। खैर, तो अब ये जो नहीं बना, जो अनमैनिफेस्टेड पार्ट है, उसको मैनिफेस्ट भी तो करना है। तो उसकी जो अधिष्ठात्री देवी, जो झूठा छूट गया है, उच्छिष्ट मतलब झूठा। क्योंकि एक मैंने ये मातंगी जो देवी है, ये शायद इनकी बेटी थी जो मातंग ऋषि के समाज हैं। से आते थे, हाँ और हाँ, मतंग ऋषि के हैं। जो आज शायद शेड्यूल कास्ट और उसमें आते हैं, तो वो मैंने किधर अब सुना यार था ये वो। जाति वाति का तो भाई पॉलिटिकल हाँ, गेम है, तब इस तो पर नहीं शायद जाते कुछ हैं। नहीं था। नहीं, वो तो वर्ण व्यवस्था थी। अब वर्ण मतलब अलग ही, देखो अभी अक्षरों को भी वर्ण कहा जाता है। ओके। तो ये वर्ण व्यवस्था करती ये भी तो है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक रूप में अलग रूप से चल रही है, शरीर में अलग रूप से चल रही है। हर एक वर्ण पे एक देवी स्थापित है, डंकारिणी, शंका, हर एक वर्ण पे डंकारिणी एक देवी स्थापित है। इवन आपके चक्रों पे भी देवी स्थापित है, ओके। हर एक चक्र पे। मूलाधार कनलिया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांतरिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, आज्ञा चक्रांतराल अस्ता रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। 3 ग्रंथियां भी हैं, उस पर भी अधिष्ठाती देवी बैठी हुई हैं। आपके शरीर में देवियां ही देवियां हैं, ओके। हर एक शब्द में, हर एक नाद में, हर एक अक्षर में, हर एक स्थान पर, हर एक अंग में। तभी तो कटे अंग गिरे, तो जो अंग गिरा वहाँ शक्तिपीठ क्यों बना भाई? जहाँ जीभ गिरी वहाँ शक्ति ज्वाला जी बनी ना, कांगड़ा में। जहाँ नेत्र गिरे वहाँ महालक्ष्मी मंदिर है ना, कोल्हापुर में। जहाँ योनि भाग गिरा वहाँ कामाख्या है ना। जहाँ अंगूठा गिरा वहाँ कालीघाट है ना। तो अगर शक्ति आपके अंगों में है तभी तो वो अंग में शक्ति, वो डिनोट, मतलब क्या रहा है इसका? अ से लेके ह तक अहम जो आप बने, आपकी आइडेंटिटी उस अ से लेके ह तक 50 मात्रिकाएं, 50 शक्तिपीठ है और 1 चक्रेश्वर है, मिला के वो 51। और इन्हीं का शरीर में वास भी है, इन्हीं का भारतवर्ष की भूमि पर वास भी है। ये शरीर है, ये भारतवर्ष हमारा शरीर है। इसके साथ छेड़ने का प्रयत्न न करें। अच्छा, ओके। आपके कुछ पहले के कुछ चीज़ों से मैं जोड़ सकता हूँ इसको, बट ठीक है। आपने कहा था एक आपके वीडियो में हिंगलाज, वो चक्रेश्वर है, हिंगलाज माता? नहीं, हिंगलाज जो है वो जो राजा थे वहाँ पे, उन्होंने सिद्ध किया था, हिंगलाज माँ के रूप में दर्शन दिए थे। वो शक्तिपीठ नहीं है। हाँ, वो चक्रेश्वर आप कहते हैं उसे? नहीं नहीं नहीं, वो ब्रह्मरंध्र गिरा था, पर वो वहाँ नहीं गिरा था। वो अस्तोला जो आइलैंड, अब आज उसका नाम अस्तोला है, पहले वो सतद्वीप था। मतलब सत मतलब सती से ही बना, सतद्वीप करके एक आइलैंड है। वो बलूचिस्तान से मतलब समुद्र के बीच में है। वहाँ पे वो आज भी टूटा खंडर पड़ा हुआ है। उसके बाजू में कुछ मज़ार बना दी लोगों ने, अलग बात है। लेकिन वहाँ पे कोई जाता नहीं, वो मोस्टली मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है वो आइलैंड। वहाँ पे वो काली माँ का एक बहुत पुराना मंदिर है और वहाँ पे सदियों से बलि दी जाती थी। तो वो जो पुजारी है, मुख्य हिंगलाज माता, जो हिंगलाज देवी मंदिर के जो पुजारी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ये तो सिद्ध पीठ है। शक्तिपीठ तो अस्तोला आइलैंड जो सतद्वीप है वहाँ पर है। ये उनके मुंह से बोला है, मैंने नहीं बोला ये राज है। और इनका वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल भी जाएगा। उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है। ओके। और है भी, आप अगर आद्या स्तोत्र देखें तो है भी। ओके। और सब कुछ है उसमें। पाताल वैष्णवी सुवा सिंहल देव मोहिनी सुरसासु मणिद्वीप लंकायांग भद्रकाली का रामेश्वरी सेतु बंदे विमला पुरुषोत्तम है। विमला पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मतलब जगन्नाथपुरी विमला वहाँ बैठी हैं। विरजा और विरजा देवी बैठी हैं ऑर्डर देश मतलब उड़ीसा में। सब कुछ उसमें मेंशनड है। रामेश्वरी सेतु बंदे विमला पुरुषोत्तम है। विरजा और देश से कामाक्षा नील पर्वते, कालिका वंग देश से काली घाट, अयोध्या महेश्वरी, वाराणसी अन्नपूर्णा देवी वाराणसी में है, बनारस में। गया क्षेत्र गयेश्वरी, कुरुक्षेत्र भद्रकाली, कुरुक्षेत्र में भद्रकाली है शक्तिपीठ, मेंशनड है। ओके, ठीक है। लास्ट वाले कमला देवी, वो कमलात्मिका, सब बन गया अब सृष्टि में, मैनिफेस्टेड सब हो गया। तो अब इस सृष्टि को श्री तत्व तो चाहिए ना। तो जो कमलात्मिका है वो लक्ष्मी तत्व है, तभी तो सृष्टि का बिना लक्ष्मी के विष्णु जी तो आएंगे ही नहीं। ओके। और कैसे दिखते हैं ये? एकदम सुंदर और एकदम, हाँ, कमलाम तो बहुत सुंदर मतलब रूप, अब क्योंकि स्टार्ट नग्न से किया था, बहुत सुंदर रूप है कमलाम। और ये एकदम प्रॉपर फुल श्रृंगार वाला रूप है एकदम। हाँ, वो तो षोडशी भी श्रृंगार वाला रूप है, लेकिन षोडशी का दूसरा औचित्य है और इनका दूसरा औचित्य है। और मातंगी जी, मैं भूल गया था उनका पूछना, हाँ, उनका क्या? रूप कैसा है? मातंगी का रूप तो मेरे वीडियो में जाके देखिए, मैंने फ़ोटो बना के दी। बहुत सिंपल रूप है उनका, बहुत सिंपल रूप है उनके। देखिए, मातंगी के बहुत प्रकार हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ खुल के। राज मातंगी है, श्यामला मातंगी है। अभी श्याम तो श्याम है, श्याम कलर हो जाएगा। राज मातंगी का कलर अलग हो जाएगा। किसी के हाथ में वीणा है, किसी के हाथ में तलवार है, पाश और अंकुश मिलेगा। अच्छा। तो अलग अलग, जैसे
मातंगी माँ के बहुत रूप हैं। राज मातंगी है, मैंने बताया जैसे, श्याम माता, बहुत सारे मातंगी, श्यामला है। तो जितने भी मातंगियों के रूप हैं सबके अस्त्र अलग अलग हैं। किसी के जैसे पाश और अंकुश कांस्टेंट है दोनों में, किसी के पास वीणा है, किसी के पास वीणा नहीं है, ऐसा भी है। ओके, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने नहीं बताया उसे। मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं, वो भी करेक्ट नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत बताने के लिए, क्योंकि ऐसे फ़ोटोज़ मिलते ही नहीं इंटरनेट पे, कहाँ से बना के, आप मुझे खुद हाथ से बनाना पड़ेगा भाई। अब वो कैसे होगा, वो नहीं पॉसिबल है। ओके, ठीक है। यहाँ पे 10 महाविद्या के मेरे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। हमने इस बीच में बहुत कुछ कवर किया। हमने स्टार्ट भी आपके गुरु परंपरा श्री विद्या से शुरू की, बहुत कुछ कवर लोगों किया। को श्री विद्या के लिए मतलब प्रयत्न अब करना चाहिए, क्योंकि अब जो आगे जो समय आ रहा है, श्री विद्या ही है जो उनको उस समय से पार कर सकती हैं। ओके, पर वही बात है कि श्री विद्या बहुत आगे का विषय है, जो सिंपलेस्ट तरीके हैं जो सब लोग कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी हर आदमी कर सकता है। सिंपल पूजाएं हैं, श्री यंत्र की पूजाएं हैं, छोटी छोटी पद्धतियां हैं जो कर सकते हैं। वही सब बताने के लिए मैंने अपने चैनल पर श्री विद्या का वो सीरीज शुरू किया, और वो एक्सक्लूसिव है खाली मेंबर्स के लिए। ओके, और उसमें भी श्री विद्या तक पहुँचेंगे वो बाद की बात है, पर उसके पहुँचने तक की पात्रता तो होनी चाहिए ना। सभी को श्री विद्या शुरू में एकदम से नहीं दी जाती भाई, आप धारण ही नहीं कर पाएंगे, इतनी शुद्धता ही नहीं। ओके, ठीक है। क्योंकि हमने फिर बीच में थोड़ी सी हाँ, हम थोड़ा सा महामारी पे चले महामारी देवी, फिर हमने 10 महाविद्या, उसके पहले भी बहुत कुछ स्टार्ट किया। तो कोई बात नहीं। मुझे एक चीज़ जो बहुत मज़ा आई आपसे कि मैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे आपसे बात कर पाया। बहुत सारी चीज़ें इतनी डेप्थ में थी, इतनी गूढ़ थी कि कुछ चीज़ें का टाइम भी नहीं था उसको एक्चुअली डाइसेक्ट करने का। बट ठीक है, आगे जाके और अगली बार मिलेंगे, कभी कर लेंगे। कुछ कभी करेंगे। तो बस इसी के साथ यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्वनाथ जी। एंड बस होप करते हैं कि आगे आने वाले साल, आपने थोड़ा डरा दिया है, मैंने but कहाँ डराया, मैंने कुछ नहीं डरा, मैंने क्या डराने वाली बात बोली, मैंने अभी कभी कुछ बोला मैंने? कमेंट कर दीजिएगा। पर मैंने कुछ नहीं डराया भाई। जो भी है, बहुत मज़ा है आपके साथ बात करके, क्योंकि आपसे जो देखिए, ज्ञान लेके। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, भय एक विकृति है भाई। आपका शरीर खत्म होगा ना, शरीर तो वैसे भी चेंज होना है। आज नहीं होगा, 100 साल बाद हो जाएगा, होना तो है ही। भाई किस बात का है? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कड़ू सच है, जो सत्य है भाई, सत्य है। आपका क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? शरीर खत्म हो जाएगा ना भाई, आपकी जो आइडेंटिटी है इस शरीर में वो खत्म हो जाएगी। आप तो, आपकी जर्नी तो लंबी है ना, शरीर तो टेम्पररी है। होटल के कमरे में रुकते हैं तो होटल कमरा आपका थोड़ी हो जाता है, वो तो जब तक रुके तब तक रहता है। बात तो सही है। बस डर किस बात का भाई, किस बात का? सृष्टि में जो भी हो, देखिए आप आए गए, है ना, मैं अंगू मंगू चंगू आया गया, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आया गया कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन ये प्रकृति, ये चलती रहनी चाहिए। ठीक है, बस आपने सुन लिया, इससे ज़्यादा मेरे पास क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। आई होप आपने पूरा देखा हो। आनंद लेते रहिए ऐसे ही। आनंद लेते रहिए ऐसे ही, और फिर से मिलते हैं आन्वीक्षिकी विद सात्विक पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राम राम। राम राम।